प्लेट यहाँ पे ऑर्डर भी कर लिया। साले मोटे बहुत खाता है, 4 आदमी खाना तुम लोग अकेले। तो मोटा सामने से कहते हैं फ्री में लोग यहाँ पे दे रहे, तो भाई खाने में अपने बाप का इसमें क्या ही जाता है। सामने से ना वो लोग यहाँ पे कहते हैं, लूशु कहता है कि देखो भाई दुनिया में ऐसे बहुत सारे बंदे जब बोर यहाँ पे होते हैं ना, तो सोचते हुए कोई दूसरा काम कर ले। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़के ढूंढ के रिलेशनशिप में आ जाते ताकि भाई दूसरी चीजों पर उनका ध्यान यहाँ पे ना जाए, स्पेशली खाने पीने की चीज पे बिल्कुल ना जाए। लेकिन मोटे तू अलग है। तो मोटा कहता है भाई मैं अलग हूँ, ऐसे कैसे? लूशु बताता है क्योंकि भाई तू हमेशा यहाँ पे खाने पीने और ठूसने की बात यहाँ पे सोचता है। जो गाँव यहाँ पे था ना, उसका प्लेट यहाँ पे खत्म हो जाता। भूख इसको भी लगी थी, एक प्लेट खाने का मन और भी कर रहा था, लेकिन डर जाता क्या यार एक प्लेट जाके मैंने खाना और ले लिया, ये लोग क्या मुझे एकदम मोटे जैसे यहाँ पे सोचेंगे, शिट भाई मुझे अपनी बेइज्जती यहाँ पे नहीं करवाना। मम्मी रे मैं यहाँ पे क्या करूं? सामने से मोटा तो आराम से ठूसे जा रहा है, उतने में उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। ये सारे बंदों के बारे में लिखा हुआ था, गाँव के बारे में लिखा था, 4 बंदों को मारा था, पकड़ के लाया था, देश को बचाया, ऐसा वैसा। अच्छा है जियांग के बारे में लिखा है कैसे ऐसा किया था और भी बचा है। लूशु के बारे में लिखा हुआ था कि भाई न्यूज में गया था, ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा था, शादी को बचा था, हथियार जमा किया था, ऐसा किया था वैसा किया था। यानी लूशु के बारे में काफी सारी चीजें कूल बैडस लिखी हुई थी, जो देखते ये भी सोचता हूँ मैं बड़ी सारे बच्चों में ये लूशु यहाँ पे सबसे दमदार है। यानी मुझे इसी के साथ दोस्ती करके इसके साथ यहाँ पे रहना चाहिए, तभी तो जाके भाई मेरा प्रोटेक्शन भी प्लस मेरा फायदा यहाँ पर होगा। इसको याद आता लूशु कह रहा था कि अभी ज्यादा लोग गरीब लगते कि भाई उन्होंने महंगी महंगी गाड़ी नहीं पहनी है, यानी घड़ी चाहिए तो सामने से प्रोटेक्शन कर देगा। तो लूशु से कहता भाई ये देख मेरे पास ना 8 लाख की घड़ी है भाई, तेरा घर पूरा इसमें चला जाएगा, घर पे तो और इससे महंगी महंगी यहाँ पे पड़ी हुई है। गाँव कहता है हाँ, तो अचानक से घड़ी दिखा के भाई तुझे क्या मिलेगा? मोटा कहता भाई तू ये समझ नहीं सकता, ये बात खाली मैं और लूशु समझ सकते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। स्पेर में गेट लोड के सब एपिसोड के शो होती है लूशु मोटा चेंज वन लूशर से, जो कि आराम से अपने तंबू में बैठ के ना ताश गेम यहाँ पे खेल रहे हैं। सामने से मोटा कहता है लूशु से भाई तू खाली एक एफ रैंक का बंदा, यहाँ पे तुझे ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए क्या? सामने से लूशु बोलता है ट्रेनिंग क्या भाई, सामने से तू भी तो ट्रेनिंग नहीं करा, तू भी तो एक एफ रैंक का है। मोटा कहता है अपन एफ रैंक का एकदम पीक लेवल पर है, और अगला लेवल अप करने के लिए मुझे बैटल एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, जो कि न्यूज में जाके कर लूंगा, इसलिए मैं लेवल अप हो जाएगा। जो सुनते लूशु बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो भाई मुझे बताओगे कि भाई ट्रेनिंग के अलावा मुझे और क्या करना चाहिए अपना लेवल अप करने के लिए? मोटा सोचता भाई इतना आसानी से बोल रहे हैं जैसे कि भाई लेवल अप आसानी से हो जाता है, इतना भी आसान नहीं है। उतने में लूशु अपना पत्ता निकाल दिए, फेंकती हो के दिल ले मोटे मैं तुझे हरा दिया, ले 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 ले। सामने से मोटा कहता है अरे यार कमीनी तूने क्या बता, हम लोग मिलके हाथ मिलाते हैं लूशु को हरा देंगे, लेकिन तूने तो एंड में मुझे धोखा दे दिया। लूशु कह दिए मेरी मर्जी में जो चाहे वो करूं। मोटे की फट के चार हो जाती है भाई मैंने खेलना ही नहीं है, मुझे गेम खेलना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लूशु के मोबाइल पे मैसेज आता है हेवली नेटवर्क से, उसमें ये लिखा हुआ था कि आज से हमारे लिए जो हमारा लेवल अप सिस्टम है ना ABCDEF, उसको चेंज करके जो ग्रीक लेटर होते हैं ना अल्फा बीटा गामा वो सब यहाँ पे रहेगा। तो लूशु सोचता उस हिसाब से तो भाई अपन का लेवल F है यानी जीता, अपन जीता पे आएगा। सामने से चेंज हुआ जैसे मैसेज पढ़ता ना, वो कहता अच्छा इनका जो बुढ़ाऊ चैन वैली है ना, उनके चक्कर में बुढ़ाऊ चैन वैली हेवली नेटवर्क का जो भी हेवली किंग है ना, उसमें से वन ऑफ दी हेवली किंग आते हैं, और ये वही बुढ़ाऊ है जिसको हमने 2 एपिसोड पहले यहाँ पे देखा भी था। लूशु कहता बुढ़ाऊ चैन वैली उनका हेवली किंग, यह मैं देख चुका हूँ या, लेकिन उनके चक्कर में नाम चेंज किया गया कई को। जो सुन ले मोटा चेंज होने कहता क्योंकि यार वो काफी कमीने माने जाते, काफी गुस्से माने जाते, गलती से तूने उनको ऑफेंड कर दिया। और तेरी बहन यहाँ पे बता देंगे उनको मॉडर्न चीजें अंग्रेजी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उनको ABCD यहाँ पे पसंद नहीं है, समझ गया? लूशु बोला ओके मैं समझ गया। लूशु को लेता और कहता ठीक है बाय बाय, हम दोनों भाई बहन चले बाहर घूमने के लिए, और निकल जाता है। मोटा मनी मन सोचता कि यार ये जो दोनों भाई बहन है ना यार मुझे दुनिया से एकदम अलग ही लगते हैं। यहाँ पे देखो गाँव जैसा और जीएम जैसे इतने टैलेंटेड बच्चे लोग भी ना मेहनत यहाँ पे कहते हैं अपने लेवल अप करने के लिए, मुझे भी मेहनत यहाँ पे करना है तभी जाके हमारा लेवल अप वगैरह हो पाएगा। लेकिन दोनों भाई बहन एकदम रिलैक्स होते हैं जैसे कि भाई कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। इंटरेस्टिंग यार ये दोनों भाई बहन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। दोनों भाई बहन आराम से लेक के पास आके ऐसा एंजॉय करे तो फोटो खींचे थे। उतने में जो बड़ा चैन वैली है ना यहाँ पे आ जाता है। लूशु पावर महसूस करता है कि ओ माय गॉड B लेवल का बंदा साला फट के चार हो जाएगी भाई, यहाँ से दूर जाओ। चैन मोटे ने कहा था भाई बड़े गुस्सेल आदमी है, तो लूशु को लेकर वहां से निकल जाता, लेकिन पीछे से चैन वैली कहता है किसने बोला भाई मेरी परमिशन का जा सकते हो? लूशु की फटके चार और सामने से कहता है हेलो बुढ़ाऊ जी कैसे हो, आपको कुछ काम है क्या? सामने से बुढ़ाऊ यहाँ पे कहते देना मैं यहाँ पे लूशु ना मोटे ली ने मुझे तेरे बारे में बहुत बताया, मोटा पहले से कमीना था, लगता तेरे से मिलने का ना साला और कमीना हरामी यहाँ पर हो गया, यानी तूने उसे कमीना बनाया, अगली बार से मत बनाना समझा? और जैसे इतना बोलते ना एक बर्ड की मौत हो जाती है उसकी आवाज से, लूशु की फटके 64 हो जाती है। अरे बाप रे भाई बर्ड तक भी इसकी आवाज से यहाँ पे बचा नहीं। सामने से चैन वैली कहता है केवल यार मैं तेरे बारे में सुना, लास्ट टाइम जब यूं से हुआ था तूने बवाल यहाँ पे कर दिया था, तो मेरा भी इंटरेस्ट तेरे अंदर यहाँ पे बढ़ चुका है, इसलिए अपन तुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। लूशु चौक जाता
अच्छा भाई ये स्टार्टिंग से मुझे अपने डिसाइपल बनाना चाहता था, लेकिन काय को क्या मैं ज्यादा कूल लगता हूँ इसके लिए सामने से कहता सॉरी ऑफर देने के लिए, लेकिन मुझे आपका डिसाइपल नहीं बनना। चैन वैली भी कहता कोई बात नहीं, यंग लोग भाई, यंग लोग को किसी का डिसाइपल बन के अपनी जिंदगी गुलाम जैसे जीनी नहीं चाहिए, आजाद होकर जीना चाहिए। गुड गुड। सुनो छोटी बच्ची भाई, तुम भी मुझे काफी अच्छी यहाँ पे लगी, क्या तुम मेरी डिसाइपल यहाँ पे बनोगी? हाँ तो सामने से मुंह पे नहीं कर देती है, तो बुढ़ाऊ की जल के खाक हो जाती है। लूशो नोटिस करता है जब मैंने मना किया ये तो खुश होकर इन्होंने बोला अच्छा ठीक है रहने दे, लेकिन जब लूशो ने मना किया इन्होंने गुस्सा यहाँ पे किया, इनके जल के खाक हो गई। अरे यार ये स्टार्टिंग से मुझे अपने डिसाइपल बनाना ही नहीं चाहते थे, ये लूशो को अपने डिसाइपल बनाना चाहते, बस इन्होंने नाम के लिए मुझसे पूछा। तो लूशो उसको पकड़ता है, लूशो को कहता है ठीक है ये भी आपके डिसाइपल नहीं बनेगी, बाय बाय। तो पीछे से चैन बेली बोलता है क्या क्या बाय बाय भाई, सामने से जो बात है ना तू बात हवेली नेटवर्क से यहाँ पे छुपा सकता है, लेकिन मुझसे यहाँ पे छुपा नहीं सकता है। तेरी ये बहन उसके साथ से मैंने महसूस किया, वो भी कोई ऐसी वैसे नॉर्मल लड़की यहाँ पे नहीं है, और एक अवेकर यहाँ पे बन चुकी है, और एफ रैंक की अवेकर तो यहाँ पे पक्का नहीं है, एफ रैंक से पक्का यहाँ पे ऊपर ही होगी। लूशो की फट के चारों जाती करे बाप रे यार, ये बुढ़ाऊ चैन बेली कितने कमाल के, मेरी बहन भी अवेकर है यार, ऊपर से डी रैंक की मीडियम लेवल की लड़की यहाँ पर है। और ये बात मैंने वाकई में सच्ची में किसी को नहीं बताया, हवेली नेटवर्क को बिल्कुल नहीं, लेकिन बुढ़ाऊ को बिना बताए आइडिया यहाँ पे पड़ गया। सामने से बुढ़ाऊ कहता है कि देख यार उसका जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है ना पड़ा होगा वो मैं आराम से जाके ले सकता हूँ, लेकिन छुपा मत, तो सीधे सीधे बता दे भाई, तुझे क्या किसी बात का टेंशन हो रहा है कि अभी अगर बता दिया क्या वे करे तो पब्लिक कुछ नाराज हो जाएगी? ऐसा क्या नाराज हो जाएगी भाई, कुछ यहाँ पे नाराज नहीं होगी, ये भी बाकी कल्टीवेटर जैसे एक छोटी सी कल्टीवेटर यहाँ पे रहेगी। बता इसके बारे में किस टाइप क्या वे करे और क्या क्या एबिलिटी और कौन से लेवल पर है? लूशो भी कहता है जी जी ठीक है ये मेरा ना स्टैंड टाइप का वे करे और डी रैंक के ऊपर है। जैसे बुढ़ाऊ सुनता है कि भाई डी रैंक के ऊपर, ओ माय गॉड भाई इतनी यंग में उम्र में डी रैंक पे चले गए। अरे दुनिया में ऐसे बहुत ही कम बंदे रहते हैं जो कि भाई डी रैंक पे इतनी कम उम्र में इतना जल्दी यहाँ पे चल जाते हैं। सामने से शी जो यहाँ पर नशी ने कमाल के अपनी टेक्निक इन्वेट की है, जिस चक्कर में जो हायर क्वालिफिकेशन के बच्चे लोग सीखे काफी कम उम्र के अंदर अपना लेवल अप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हारे अंदर भी उतना हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, उतना टैलेंट चाहिए, जो कि ना छोटे बच्चों में तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन छोटी बच्ची में आ गया। मैं और साथ ही में जो बुढ़ौली है ना, हमारा फाउंडेशन बहुत पहले यहाँ पे डैमेज हो चुका है, जिस चक्कर में हमारा लेवल अपने ऊपर, हम दोनों के दोनों बी रैंक पे कब से अटके पड़े। दुनिया में कोई भी बंदा लेवल ए पे आज तक यहाँ पे जा नहीं पाया है। ये लड़की का टैलेंट इतना ज्यादा हार्ड लगता रहा, ये लेवल ए पे चली जाएगी, इसलिए कुछ वजह आप उनको इसको अपना डिसाइपल बनाना, इसलिए कहते सुनो मेरी बच्ची मेरी डिसाइपल बन जाओ, मुझे अपना मास्टर बना लो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बना दूंगा। और कहती है नहीं बनना है, ये गदार बन जाओ, मेरे पास ना स्पीचर टूल है, ये मैं तुमको दे दूंगा। लूशो कहती भाई हमको ये भी नहीं चाहिए। बुढ़ो कहते तो क्या चाहिए भाई सामने से, क्यों तो मेरी डिसाइपल यहाँ पे नहीं बन रही है? लूशो कहते क्योंकि किसी मोटे ने मुझसे कहा था कि भाई आपका जो है ना बर्ताव बहुत ही बुरा है, कमीने आदमी हो, गुस्सा करते हो छोटी से छोटी बात का। वो सामने से कहते बताओ भाई किसने 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 बोला? उसकी तो माँ बहन यहाँ पे कर दूंगा, तो किसी और नहीं बल्कि मोटे ने बोला था। उतने में तालाब के अंदर से रिएक्शन होता है, यानी जो रियूज है ना, रियूज फाइनली ओपन होने वाला, तो सारे बंदे एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, मोटा चेंजवन काओ जियांग सबके सब। और तो सामने से वही कहते कि आ जाओ भाई चलो रियूज यहाँ पे हैप्पी होने ना। मोटा अभी भी खाना यहाँ पे ठूसे जा रहा था, तो लूशो भी कहता भाई तू कितना खाना खाता, तेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है क्या? ये कहता हाँ मेरे पास एक एबिलिटी है, तो है तुम सुनोगे तो हंसोगे। एबिलिटी ये मैं कितना भी खाना खा लूं मुझे भूख यहाँ पे लगती है, कभी मेरा पेट भरता ही नहीं है। लूशो कहता हाँ भाई तेरे जैसे मोटे लोग की यही खासियत है, ये कोई एबिलिटी नहीं है। मोटा कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो भाई मैं एक बार में अगर ढेर सारा खाना खा लूंगा ना तो फिर 15 दिन तक मुझे और खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरी एबिलिटी है। जो सुंदर लूशो कहती है बहुत ही ज्यादा वाहियात एबिलिटी है। लेकिन एक सेकंड लूशो भाई सामने से तू यहाँ पे क्या करिए, मतलब तू क्या करे? छोटी सी बच्ची भी यहाँ पे आ रही है, पीछे से चैन बैली चिल्लाता भाई क्या छोटी बच्ची कह रहा है, उसका लेवल तो उससे ज्यादा ही है। मोटा भी चिल्लाता भाई कौन है भाई, किसकी इतना हिम्मत है जो मुझे मोटा यहाँ पे कह रहा है? चैन बैली था, और चैन बैली ने इसका परिवार का ही आदमी आता है, यानी कि सबसे इसका दद्दा यहाँ पे लगता है। मोटे की कुटाई का तो कहता साले मोटे औकात में ये भी कहता है दद्दा जान, और सबसे आगे चैन वाली निकल जाता है, यानी इस वाले ना चैन वाली बेसिकली सारे बंदे को लीड करके आगे यहाँ पे लेके जा रहा है। उसके बाद सबको सारे बंदे यहाँ पे जाने को तैयार थे। लूशो मनी मत सोचते कि लास्ट टाइम में हम लोग गलती से रियूज पे चले गए थे, प्रिपरेशन ही थी, इस बार हमारा प्रिपरेशन भी है, यानी पहले से बहुत ही बढ़िया, इसलिए सारे लोग गुड लक, और सब लोग यहाँ पे जाने को तैयार है। जो लूशो है ना वो भी मनी मन सोचती कि हमेशा भी मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए लूशो मेरे सामने खड़ा होता है, लेकिन आज लिटरली मैं उसके साथ मिलके दुश्मनों के साथ यहाँ पे फाइट कर सकती हूँ, इसलिए लेट्स गो। वो भी निकल जाती है। सामने से मोटा गांव के साथ बात करता है और कहता मतलब सच्ची में यार ये जो मेरे बुढ़ाऊ दादा चैन वाली ने बोला कि यार लूशो का लेवल मुझसे ज्यादा हाई है, सच्ची में गांव सामने से कहता भाई वो हवेली किंग कभी कोई झूठ नहीं बोलते। तो मनी मन ये सोचते कि जब से पैदा हुआ ना मुझे अपने परिवार में काफी नल्ला बेकार माना जाता था कि यहाँ पे घर मेरे कुछ काम धंधा मत कर, बर्बाद करते पूरे फैमिली को। तो मैं भी सैड हो गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे सुपर पावर आने लगा ना भाई, सारे बंदे अवेकन होने लगे, मैं भी अवेकन हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ भाई अब एक मौका आ चुका है, मुझे अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है अपने बुढ़ाऊ दादा चैन भाई जैसा, तब जाके अपना नाम यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, यानी अपना नाम क्रिएट करूँ। इसलिए कुछ वजह आ रहा है तेरी बैंड बजाने के लिए जोश उड़ा के आगे निकल
निकल जाता है, गाँव भी पीछे सोचता है यस मोटा इज नॉट बैड, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखो र्यूस में जो भी एडवेंचर होगा वो सब हमें अगले एपिसोड में देखने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस पैर में गेट लोड के इस एपिसोड के चलते र्यूस के अंदर फाइनली लोग यहाँ पे एंट्री मार जाते हैं। ढेर सारे बच्चों को देख के लूशु पहचानता नहीं कि भाई ये तो मेरे सिटी के बच्चे नहीं है, ये पक्का किसी और सिटी के बच्चे होंगे। एक मच्छर इसको काटता है और नहीं काट पाता लूशु को, उसका ये जो था ना भी चोच या फिर उसका जिससे वो खून पीता है वो टूट जाता है और लूशु को नेगेटिव पॉइंट मिलता है मच्छर द्वारा भाई एक 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 का। तो लूशु सोचता है यार यहाँ पे जो मच्छर है, मच्छर के अंदर भी यहाँ पे जान होती है, तभी तो भाई मुझे सामने से एक एक पॉइंट यहाँ पे दे रहा है। अबे मच्छर रुकना भाई, काटना भाई, कम से कम मुझे एक एक तो यहाँ पे भी ले। जो बच्चे लोग यहाँ पे थे ना, टोटल 12 बच्चे लोग यहाँ पे थे। एक लड़का कहता भाई मेरा लेवल यहाँ पे डी रैंक पर है, वाई मेरा नाम है, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में हूँ, इसलिए भाई चलो एक टीम यहाँ पे बनाते हैं और टीम बना के फॉलो यहाँ पे करते हैं, क्योंकि ऐसा प्लान है। लूशु बोलते बढ़िया प्लान है, हम सब यहाँ पे एग्री करते हैं, चलो। बाकी बंदे सोचते सब एग्री करते भाई, हमने कभी यहाँ पे हाँ बोला, ये बंदा कुछ भी यहाँ पे कह रहा है सामने से। फिर लूशु ये सोचते कि मैंने सोचा था भाई अकेले यहाँ पे ट्रैवल करूंगा, लेकिन 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 अकेले ट्रैवल करने में यहाँ पे डेंजर है भाई, मच्छर के पास यहाँ पे इतनी पावर है, सोचो बाकी क्रिएचर्स यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होंगे, इसलिए अभी के टीम का साथ रह के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, जो कुछ ना करना बाद में आराम से सोच समझ के यहाँ पे करूंगा। तो सामने से जो लीडर बना था भाई ओके, तो ओके ठीक है भाई, हम लोग कौन सा डायरेक्शन में जाए, एनी आइडिया। एक बंदा कहता हम लोग सन को फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ऊपर देखते पेड़ ऊंचे ऊंचे थे, सन यहाँ दिखाई तक नहीं दे रहा था, तो ये कहता ना भाई ठीक नहीं है। लूशु से पूछते बता भाई कोई और आइडिया कौन सा डायरेक्शन फॉलो करे। लूशु कहता वेल हम लोग मून को फॉलो करते हैं। बंदों का दिमाग कर रहे कि साले भाई दिन में एक तो सूरज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, इसको भाई मून कहाँ से दिखा देगा। हमें सोचा भाई कोई अच्छा लौंडा हमारे टीम में आया होगा, ये तो कोई बुद्धू यहाँ पर आके लटक गया। लूशु जानबूझ के ऐसी बातें बोले जा रहा है ताकि उनका दिमाग का दही हो और लूशु को नेगेटिव पॉइंट मिले। उसको सामने से आइडिया यहाँ पे निकाला जाता है, केवल हम लोग सबसे ऊपर टॉप पे जाते हैं और टॉप पे जाके ना लोकेशन का आइडिया यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। लूशु सजेस्ट करता है जो पहाड़ तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो पेड़ है ना पेड़ के ऊपर यहाँ पे क्लाइम करके जाओ, लेकिन कौन यहाँ पे जाएगा। लेकिन लिटरली कोई भी बंदा जाने से यहाँ पे डर रहा है, क्योंकि भाई ऊपर है ना, ऊपर साइड खतरा भी यहाँ पे हो सकता है। और सारे बंदे भाई लिटरली अभी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते, अभी अभी मिले तो अपने जान की बोली ऐसे कैसे लगा दे भाई अनजान लोग के लिए जिनको जानते भी नहीं। लेकिन लूशु जाने को तैयार हो जाता है और वो सीधे क्लाइम करने लग जाता है, ये सोचते जो भी खतरा होगा अपन उसका सामने यहाँ पे कर लेगा। मुझे भाई जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, टॉप पे जाकर ना मैं लू शाह के बारे में पता लगा लूंगा। हाँ लेकिन अभी लू शाह को ज्यादा टेंशन नहीं है कि भाई सुंदर बहादुर लड़की है और यहाँ पे जो भी लोग आए ना उनमें से मैक्सिमम लोगों से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उतने में जैसे टॉप पे जाता है एक सांप आता है, सांप अटैक करने की कोशिश करता है, सांप को पकड़ लेता है। सांप है ना बस बहुत ही कम लेवल का यहाँ पे था, एफ लेवल का यहाँ पे था। तो ये भी देखते हो कहता है एक फालतू सा सांप, उसका दांत यहाँ पे तोड़ के नीचे सर फेंक देता है। बाकी बंदे देखते हैं और डर जाते, चिल्लाते मम्मी रे, और लूशु को फिर से नेगेटिव पॉइंट मिलता है भर भर के। तो लूशु भी खुश है, वो अपना क्लाइंबिंग का भी काम हो रहा है और नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा हूँ। फिर जो सबसे टॉप था ना, सबसे टॉप पे पहुंच जाता है, आसपास का पूरा नजारा यहाँ पे देखता है और जोर से चिल्लाता है कि बाप रे। नीचे से बंदे लोग कहते हैं क्या हुआ है, कोई खतरा है क्या। वो कहते हैं बाप रे जंगल कितना बड़ा है और जंगल में देखो कितने सारे पेड़ है। उनका दिमाग का देखिए अभी साले जंगल में पेड़ नहीं होगा तो क्या तेरी मैया क्या पे मुझे करेगी। लूशु जानबूझ के कह रहा था नेगेटिव पॉइंट कमाने के लिए। नजारा देखते देखते सोचते हुए जगह तो काफी बड़ा है और जो स्पिरिचुअल पावर की क्वांटिटी है ना पृथ्वी के मुकाबले काफी डेंस है। और साथ ही में इसका ध्यान जाता है एक बर्ड के ऊपर, जो बर्ड उड़ते हुए जा रही थी, जो कि लगभग ये लेवल की थी। अपना फ्लैंक शॉट निकालता है, जानबूझ के अटैक करके उसको चोट पहुंचा देता है, छोड़ देता है उसको, चोट पहुंचा के उड़ते हुए निकल जाती है। लूशु पे गुस्सा करते करते और लूशु को एक एक का नेगेटिव पॉइंट देते हुए जानबूझ के लूशु ने किया था कि भाई एक एक करके उसको नेगेटिव पॉइंट मिलता रहे। खुश है भाई, ऐसा करते करते ढेर सारे नेगेटिव पॉइंट कमा लूंगा ताकि मैं नेबुला स्टार जो अगला लेवल है ना वो लाइट अप हो जाए और मेरा लेवल अप हो जाए। लूशु पास यहाँ पे कहते कह रहे बाप रे भाई तो गरुड़ की बात है, जल्दी से जल्दी से ऊपर आके चेक करो। तो वाई नाम का जो लौंडा ऊपर आता है और पूछता भी बता भाई क्या गड़बड़ है। लूशु बोलता भाई कितना सुंदर नजारा भाई देखना, उसका दिमाग का दही। उसके बाद से लोग यहाँ पे नीचे उतर जाते हैं, नीचे उतरने के बाद डिस्कस करते हैं कि हमें आगे चल के ट्रेवल करके यहाँ पे सफर करना चाहिए, क्योंकि हमारे टीचर ने बोला यूज में जाने को देना जो वाटर सोर्सेस है नदी तालाब वो ढूंढने की कोशिश करो, अगर ऐसा कोई जगह यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे ज्यादा ठीक है। तो लोग ट्रेवल यहाँ पे करते हैं। लूशु सामने से एक पेड़ था ना, वो पेड़ पे जाके यहाँ पे ऐसा चेक करता है तो पेड़ के अंदर से कोई ऐसा रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आता, यानी इस पेड़ में कोई जान यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन पेड़ के ऊपर कोई कीड़ा कोई इंसेक्ट भी यहाँ पे नहीं है। ऐसा क्यों यार, ये तो मुझे अजीब लग रहा है। तो कहता भी अपने बंदों से कह रहे यार ये देखो पेड़ है अजीब लग रहा है भाई। वो लोग कहते हैं पेड़, अबे पेड़ में भले क्या ही अजीब होगा, तू लगता है यहाँ पे पगला गया है, चुपचाप मत ट्रेवल करो, पानी को ढूंढने की कोशिश कर। तो लूशु भी लाइक चलो यार अपने बाप का क्या जाता है, वो भी ट्रेवल करता है। वो लोग ओपन एरिया में आ जाते हैं, लेकिन तो भी डिसाइड करते कि अभी रात होने में टाइम है, हमें ट्रेवल यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन लूशु को ध्यान जाता है पेड़ के पास, पेड़ के जल में कुछ ऐसा फंसा हुआ था, तो जैसे जड़ वड़ हटाता ना तो अंदर से
एक जानवर की हड्डी यहाँ पे निकलती है, तो उसको अजीब यहाँ पे लगता है। लेकिन उसके बंदों ने डिसाइड किया कि हमें आगे जाना चाहिए। लूशो कहता नहीं भाई मैं तो यहीं पे रुकना चाहता हूँ। वो लोग कहता नहीं हमें आगे जाना चाहिए, हम आगे चलते, तुझे रुकना तो तू रुक। तो लूशो लिटरली सामने रुक जाता है, वहीं पर रुक जाता है और अच्छे से जमीन खोदता है, जड़ को ऐसे क्लियर करता है। तो किसी एक बड़े जानवर की लाश यहाँ पे थी, जो देख के लूशो को बहुत ही गड़बड़ यहाँ पे लगता है और कहता है देखो ये यहाँ पे लाश है भाई किसी जानवर की। मेरे ख्याल से भाई ओपन एरिया है, हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए, हमको भाई ट्रैवल करना नहीं चाहिए एटलीस्ट रात में प्लीज। लेकिन बंदे लोग विश्वास यहाँ पे नहीं करते और लोग लूशो को छोड़ के आगे यहाँ पे चल जाते हैं। उसको यहाँ पे अच्छे से रात हो जाती है और लूशो आराम से लकड़ी वकड़ी यहाँ पे लेके आ जाता है आग जलाने के लिए। मनी मन सोचते कि जैसे मैंने पूरा जड़ यहाँ पे क्लियर किया था, अंदर एक बड़े बंदे के आई मीन एक बड़े जानवर के रास्ते जिसका पावर ऑलमोस्ट ई लेवल के बराबर, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ था जिस चक्कर में ऐसा इसमें जकड़ के उसकी मौत यहाँ पर हो गई ये होगी। और जो भी गड़बड़ है यहाँ पे रात में होता था, इसलिए मैंने उन बंदों को मना भी किया कि रुक जाओ भाई रात में टहल मत करो, डेंजर आएगा। लेकिन उनमें से किसी बंदे ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। अब मेरा जो फर्ज यहाँ पे बंदा था बताने का, मैंने बता दिया, उन्होंने फॉलो नहीं किया। अब उसमें उसका नुकसान है, मेरे बाप का क्या जाता है, आग जला देता है, पानी वानी और जो बर्तन यहाँ पे था फॉर्मेशन है रखा था निकाल के खाना पका के खाने लगता है। और सोचते लूश है वो क्या भाई, लूश है को भूख लगी होगी, पेट में गड़बड़ या नहीं गड़बड़े उसको आई डोंट नो आइडिया पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा। तब इसको भर भर के नेगेटिव पॉइंट मिलने लग जाता है जानवरों द्वारा, ढेर सारे जानवर द्वारा। लूश है जब किसी को परेशान करता है मतलब कर दिए तो उसकी नेगेटिव पॉइंट पे इसको मिलता है। तो ये समझ जाता है लूश है परेशान करिए किसको, जानवरों को क्यों परेशान करिए, वो समझ जाता है कि अब उसको जानवर पसंद है, पक्का जानवरों को पकड़ने की कोशिश करिए। आत्मा उसके साथ है ना भाई, डी रैंक का आत्मा यहाँ पर ऊपर उल्टा खुद यहाँ पे डी रैंक की कल्टीवेटर है, तो इसलिए भाई मारी होगी पकड़ी होगी। ओहो मैं क्या करूं, उतने में ध्यान जाता है जो ओपन एरिया जहाँ पे ये आराम कर रहा था, एक एक करके ढेर सारे जानवर आते और आके वहीं पे बैठ जाते हैं। लूशो कंफ्यूज के भाई ऐसा कहीं को दिमाग की बत्ती जल्दी है, समझ जाते हैं कि यहाँ पे डेंजर आसपास था, इसलिए मैंने भी ट्रेवल नहीं किया, यहाँ पर आके बैठ गया। पक्के जो जानवर है ना इनको भी यहाँ पे मालूम होगा, इससे हर रात को ना इस ओपन एरिया में आ जाते होंगे। और देखो इसमें अलग अलग जानवर, बंदर भी है और साथ ही में बिल्ली भी है, टाइगर भी है, अलग अलग टाइप के जानवर जो कि एक दूसरे के गुलाम आई मीन एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। लेकिन शायद उन्होंने कोई रूल बना दिया होगा कि रात में जब मुसीबत होगी ना कोई अटैक नहीं करने का, लेकिन आप उनका रूल यहाँ पे नहीं मालूम, इसलिए आप उन तो कुटाई करेगा जो से चलाता हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ओपन एरिया में आ गए। तो वो लोग भी कंफ्यूज ये करना क्या चाहते हैं। लूशो आता है जाते सीढ़ाम से एक बिस्ट को मारता है, बिस्ट पगला जाते हैं। भाई हमारा रूल है कि रात में कोई किसी को अटैक नहीं करेगा, लेकिन लूशो अपने भाले से हमला किया जा रहा है। नोटिस करते हुए तलवार की प्रैक्टिस करने से लिटरली भाई मेरा इम्प्रूव तो यहाँ पर हो गया है, विल मानना पड़ेगा। तो चलो भाई बैंड इनकी बजाते हैं, तो सामने से लिटरली सबको भाले से परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है ताकि भाई नेगेटिव पॉइंट मिले, इससे भर भर के उनका भी दिमाग खराब, वो भी भागो भागो भागो। लूशो भी लाइक पीछे करो, तुमको परेशान करो, पूरा कैलकुलेट कर दे कि भाई हर एक बिस्ट द्वारा 2 सेकंड में मुझे एक नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, यानी 1 घंटे के अंदर आराम से 14,000 नेगेटिव पॉइंट तो यूं यहाँ पे कमा लूंगा। उसके बाद यहाँ पे शीशो तो सारे बंदों पे जो कि लूशो के साथ रुक के ना आगे बढ़ गए थे, तो उसको याद आता है वाई को कि भाई उसने मना किया था भाई रात में ना मामला अलग हो सकता है। रात तो हो चुकी भाई, क्या मामला अलग है, सब तो सेम टू, लेकिन कुछ समय बाद ना होता है गड़बड़। जो पेड़ के जड़े यहाँ पे थे ना, जो टेंटिकल जैसे आते हैं और इन सबको यहाँ पे जकड़ लिया जाता है, और यही गड़बड़ था रात में सारे पेड़ के अंदर ऐसी जान आ जाती है और ऐसे बंदों पे अटैक करते। तभी तो जो लाश इसको मिली थी भाई, हड्डी जो मिली थी जानवर की, हाँ किसी जानवर को पेड़ ने पकड़ लिया था जिस चक्कर में बेचारे जानवर की मौत हुई थी। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस पैर में गेट लोड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो भी बंदे लोग यहाँ पे थे उन बंदों पे अटैक हो जाता है, पेड़ का जड़ वगैरह था। तो जैसे जैसे जान बचाने की कोशिश करते वाई कहता है तुम सब यहाँ पे आओ करो भाई, जड़ को भी तोड़ नहीं सकते। लोग कहते तोड़ सकते लेकिन एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे महसूस होता है। झाड़ के पीछे कुछ और बंदे भी वो लोग भी चला जा रहे, ये तो ये लोग प्लान बनाते चलो उनके पास जाते हैं। तो वहाँ पे एक टीचर बेसिकली था, उससे टीचर के ऊपर भी अटैक हुआ था झाड़ी वाड़ी का। तो ये लोग जैसे जैसे मिलकर फाइट वाइट करते हैं और टीचर से पूछते भाई टीचर बताओ सामने से कैसे बचे। वो बताता है कि भाई जहाँ जहाँ पेड़ रहेगा वहाँ वहाँ मुसीबत आएगा, कोई ओपन एरिया ढूंढो। मुझे एक ओपन एरिया मिला था लेकिन वहाँ पे ढेर सारे बिस्ट थे, इसलिए डर के मारो वहाँ पे गया नहीं। तुमको कोई ओपन एरिया मालूम है? उनको याद आता भाई वो ओपन एरिया जहाँ पे लूशो ने रुकने बोला था, लेकिन हमने तो छोड़ दिया था। सामने से कहते यहाँ से लगभग 1 घंटे दूरी पर मिलेगा एक ओपन एरिया। जो सुंदर टीचर कहते हाँ तो रुका यहाँ पे काय को जल्दी से वहाँ पे चलो। तो लूशो को याद करता, लूशो को नेगेटिव पॉइंट मिलता है। लूशो वहाँ पे सारे बिस्टों को परेशान किया जा रहा था, तो जैसे नेगेटिव पॉइंट मिलता है ना उन बंदे द्वारा समझ जाता है कि शायद भाई डेंजर में आ चुके रहेंगे। तो मुझे याद किया होगा इसलिए मुझे नेगेटिव पॉइंट मिल रही है, पक्का यहाँ पे वापस आएंगे। सारे बिस्टों से कहता भाई बीसी तुम लोग यहीं पे रुकना, तुम लोग यहाँ पे रुकोगे गुस्सा करोगे तो भाई मेरे को नेगेटिव पॉइंट भर भर के मिलेगा। और सारे बंदे रोते हैं डरते हैं कि भाई क्या करे, सामने से कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा ये कौन बंदा कहाँ से आ गया और ये हमको जाने भी नहीं देगा। कोई बात नहीं, आज रात के लिए बस यहाँ पे सहल लो, बस आज रात को यहाँ पे सहलो, जैसे दिन होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। काफी देर गुजर जाता है तो लूशो को नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कम मिलने लग जाता है। ये भी सोचता भाई कम नेगेटिव
पॉइंट मेरे को और चाहिए। सबके पास जाता है, सबके जो दांत है ना, दांत यहाँ पर जबरदस्ती निकालना चालू कर देता है। उतने में सारे बच्चे लोग, जो टीचर था वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे लूशु को देखते कि भाई एक सेकंड, ये तो दांत ही निकाले जा रहा है भाई, तो उसके पास जाते हैं और कहते हैं भाई लूशु ये तू क्या कर रहा है। लूशु कहता अच्छा ये तो तुम लोग यहाँ पर हो क्या ना भाई, मैंने नोटिस किया जो भी बीस्ट यहाँ पे थे ना यार, बीस्ट बड़े अजीब यहाँ पे थे भाई। इन्होंने मुंह अपने धोए नहीं, जिस चक्कर में दांत में कैविटी लगी थी, इसलिए मैं दांत निकाल रहा हूँ। ये देखो उन बंदों की दुनिया हिल जाती है। अरे बाप रे, ये इसको वाकई में डर नहीं लगता, बिस्टों का दांत निकाल रहा है। लूशु सामने से कहता भाई हम इंसान हो क्या भाई, हम इंसान तो एक दूसरे की सेवा पानी कर लेते, लेकिन बिस्टों का भाई, बिस्टों को कोई भी सेवा पानी करने वाला नहीं ना है, इसलिए यहाँ पे मैं डेंटिस्ट बनकर आया और सबके दांत चेक करो। उन बंदों की और दुनिया हिल जाती है भाई, कोई ऐसे वैसे कुत्ता बिल्ली नहीं भाई, जंगली बिस्ट, ऊपर से रियूस वाले यानी स्पेशल स्पिरिचुअल बिस्ट यहाँ पर है। लेकिन सामने से यार क्या करे इस बंदे का। उसके बाद सामने से जो टीचर यहाँ पे था वो कहता ओ शिट भाई, तू कोई स्पेशल क्लास का कोई स्पेशल सुपर टैलेंटेड जीनियस बच्चा तो नहीं ना है। सामने से लूशु कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो, आप सुपर टैलेंटेड जीनियस बच्चा यहाँ पर है। टीचर सामने से ये भी कहता है लास्ट टाइम जो रियूस अपेयर हुआ था तो उस रियूस में गया था। लूशु बोलता वेल अपन गया था, मैंने तो देश के लिए यहाँ पे खून पसीना मुंह और मालूम नहीं और क्या क्या यहाँ पे बहाया भी है। हाँ ज्यादा तारीफ यहाँ पे मेरी मत करो। तो जैसे वो आए सामने से सुनते कि अच्छा भैया लौंडा रियूस में जा चुका है, यानी इसको लड़ने वड़ने का सब कुछ एक्सपीरियंस है और हम तो इसको काफी नल्ला नीच आदमी यहाँ पे समझ रहे थे। टीचर सामने से कहता है कि वेल ओके ठीक है भाई, अपन भी एक स्पेशल क्लास के यहाँ पे टीचर है तो आज रात को हमको यहीं पे रुक जाना चाहिए। तो आराम से यहाँ पे सब लोग रुक जाते हैं आग के पास। वो जो भाई यहाँ पे था ना लूशु से कहता सॉरी यार, तूने कहा था कि गड़बड़े जाना नहीं चाहिए, मैंने तेरी बात का विश्वास नहीं किया। लूशु बोलता ना मुझे सॉरी बोल के कोई मतलब नहीं होने वाला, तेरी बहन यहाँ पे बजी ना, तुझे तेरा सबर का फल मिल गया। और क्या ना भाई, बंदरों का ज्यादा ऐसा टैलेंटेड होने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यार उनकी बैंड बजना जरूरी है। तेरी बैंड बजी चोटी यहाँ पे लगा, अपन को खुशी हुई, तू भी ज्यादा थोड़ा सा मतलब समझ गया स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसकी जल के खाक हो जाती है कि भाई ऐसे कौन मोटिवेट करता है। जो टीचर यहाँ पे नाम लूशु से कहता भाई देखो यहाँ पे ढेर सारे जंगली बिस्ट भी रह रहे यार, बाई चांस हम लोग सो गए और रात में हमला कर दिए तो एक काम करते भाई, इनको जान से मार डालते हैं। जो सुंदर लूशु बोलता खबरदार यार, इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से यहाँ पे बिस्ट है, तुम ऐसे कैसे जान से मार सकते हो। उनको जान से मारने के पहले तुम्हें मेरी लाश के मतलब मेरी लाश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा। जो सुंदर टीचर सामने से रात में सोते समय उन्होंने अटैक कर दिया तो लूशु बिस्टे से पूछता है तुम लोग अटैक करोगे, और लोग ना करते कि नहीं भाई हम लोग बिल्कुल भी अटैक नहीं करेंगे। टीचर कहता ओके ठीक है भाई, तेरी बात का विश्वास किया, लेकिन कल हम लोग क्या करें। लूशु बोले देखो कल जैसे सुबह हुआ ना, मैं अपन यहाँ पे निकल जाएगा, तुम सब जितना हो सके ना बाकी बंदों को साथ मिलना, सबको बताना रात में ऐसा खतरा होता है, और हर रात को ना भाई कोई ओपन एरिया यहाँ पे ढूंढ लेना ताकि भाई तुम्हारी जान यहाँ पे बची रहे। जैसे टीचर सुनते कि अभी मतलब तू अकेले जाएगा या तू अकेले मत जा भाई, खतरा है भाई, जान वानी भी जा सकती है। लूशु बोल नहीं भाई अकेले जाऊंगा, अकेले जाके मुझे दो काम करने, सबसे पहले लूशा को ढूंढा बने यार बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम भाई और बिस्टों को ढूंढ के और परेशान करना, उनका दांत निकालना, उनकी कह के लेना है ताकि आप उनको और भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिले। उसके बाद यहाँ पे रात कंप्लीट हो जाती है, शुरू हो जाती है। जैसे सारे बंदूक क्या खोलती है ना, लूशु वाकई में गायब था। टीचर भी कहते हैं तो सच्ची में निकल गया। वाई नाम का बच्चा सोचता है अपन एक क्वालिफिकेशन का बच्चा है, लेकिन कुछ खास मेरे अंदर नहीं है कि भाई अपन लूशु इतना यहाँ पे बहादुर और स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी एक बच्चे के पास ना पानी की बोतल थी जो लाया था अपने साथ, और निकाल के कुल्ले कर रहा था। तो सामने से टीचर चिल्लाता कहता गधे के बच्चे भाई, जब से रियूस में तब से पानी की एक बूंद भी हमें देखने का मौका नहीं मिला, और जो पानी तू अपने साथ लाया है तुझे आइडिया भी वो पानी है बल्कि सोना है अभी के लिए, तो उसे कुल्ला करके बर्बाद कर रहा है। उस पर चिल्ला ही रहता, लेकिन झाड़ी के पीछे से अजीब सी आवाज आती है। पीछे से और भी धीरे धीरे ढेर सारे बिस्ट आने लग जाते, और ये वो बिस्ट यहाँ पे नहीं थी जिसको कल रात में लूशु ने परेशान किया था, बल्कि कोई और बिस्ट था। और एक बहुत ही बड़ा सुअर वाला बिस्ट यहाँ पे था, उसके ऊपर अपनी लूश है वो बेसिकली बैठी हुई थी। ये लोग हिल जाते कहते भाई तुम कौन हो। सामने से लूश है कहती है मैं लूश हूँ द बिस्ट मास्टर। सामने से लोग चौंक जाते हैं, बिस्ट मास्टर एक छोटी सी बत्ती इतने सारे बिस्ट को कंट्रोल यहाँ पे करिए ऐसे कैसे। सामने से जो लूश है लूशो के बारे में पूछते क्या तुमने लूशु नाम के किसी बंदे को देखा, हैंडसम है, टॉल है, साथ ही में थोड़ा सा अजीब है, हन फनी भी है, और फनी बनने की कोशिश यहाँ पे करता है, देखा है। जो सुनते टीचर कहता है हाँ वो अभी अभी निकला होगा, ये डायरेक्शन में गया होगा। मनी मन सोचता है उसका नाम लूशु, इसका नाम लूशा है। लू दोनों का सरनेम यहाँ पे लू है यार, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ये दोनों भाई बहन होंगे या तो कोई ना कोई रिश्तेदार यहाँ पर होंगे। जहाँ तक कि मुझे मालूम है सिटी में लू फैमिली नाम की कोई फैमिली है नहीं जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि वो जो सुअर लग रहा था जिसके ऊपर वो बैठी थी वो कम से कम डी रैंक का सुअर लग रहा था। तो लूशा भी आराम से वो डायरेक्शन में चल जाती है, आसपास का ट्री का माहौल देखती है और बिस्टो से कहती है भाई कि हर रात को ट्री ऐसा जड़ वड़ निकल के हमला करती है भाई, फिर तो वाकई में तुम सारे बिस्ट जानवर की जिंदगी एकदम झंड यहाँ पर होगी। सारे बिस्ट जानवर मनी मन होते नहीं, हमारी जिंदगी बिल्कुल भी झंड नहीं थी भाई, हम लोग रात को अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेते। लेकिन
जब से ये कमीनी आई ना भाई, जबरदस्ती मार मार के हमें अपना गुलाम बना लिया। यानी इसके आने के बाद भाई हमारी जिंदगी यहाँ पे झंड हो गई है। उतने में आगे जैसे जैसे जाते हैं भाई तो जो स्मेल यहाँ पे ना लूशो का स्ट्रॉन्ग होते जाता है, तो बीस्ट का स्पीड बढ़ता है। सामने से बिल्ली कहना चाहते हैं कि भाई आगे साइड मिलेगा, सामने से लूशो कहती बढ़िया, ये देखो भाई मेरे कपड़े में लूशो का भी स्मेल है। इसका पीछा कहते कहते वहाँ पे लेकर चलो। बिल्ली को गुस्सा था भाई कि मैं बिल्ली हूँ, कोई कुत्ता नहीं कि स्मेल के पीछे मुझसे करवाई जा रही है, लेकिन मजबूरन कर लेती है। और फाइनली भी बहुत ही आगे पहुंची हुई, तो बिल्ली कहती भाई सामने वो बंदा तुम्हें दिख जाएगा जिसको तुम ढूंढ रही हो। ये भी कहती है सुबह से चलो चलो आगे चलो। तो आगे लूशो नहीं बल्कि चेंज हुआ था जो कि मूत रहा था, उसके पीछे जैसे सारे बिस्टों को लेके जाती है। देखते वो भी हिल जाता, कहता मम्मी ये तो बिस्ट है। एक सेकंड, इसके ऊपर लूशो यहाँ पे बैठी हुई। अरे क्या हुआ लूशो, सारे बिस्टों ने तुझे यहाँ पे पकड़ लिया क्या? लूशो जोर से चिल्लाती, साले मोटे तुझे यहाँ पे मूतना जरूरी था क्या? उसके बाद यहाँ पे शीश लूशो पे जो कि सेंटर में जाने की भी कोशिश करते, सेंटर में जाकर फॉर्मेशन है लेकर यूज भी एंड कर देंगे। फॉर्मेशन अभी हाथ में निकलेगा, जितना ज्यादा सेंटर में जाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिस्ट यहाँ पे मिलते हैं, तो और भी फायदा होगा। उतने में इसको लूशो द्वारा और चेंज वन द्वारा दोनों द्वारा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मिले जा रहा था। यानी ये दोनों आपस में मिल गए। ओ शिट, आई डोंट नो अब क्या होगा। और चैप्टर लेकिन खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पैर में गेट रोड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जो लूशो ना अपना अकेला यहाँ पे ट्रैवल करता है, तब इसको बने लगते हुए झाड़ियों के पीछे कोई तो यहाँ पे झाड़ियों से चेक करता है। तो और भी ढेर सारे इसको स्टूडेंट्स और टीचर यहाँ पे दिखा देते हैं। समझ जाते हैं वहीं पे जाता हूँ, उनको परेशान करके और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कमाता हूँ। ढाप से घुस जाता है और डर जाता है। कौन है? लूशो। ढूंढ मैं भी एक इंसान यहाँ पर हूँ। सारे बंदे कहते अच्छा ये भी इंसान है, लेकिन तू तो यहाँ पे अकेला है भाई, कहाँ से तू आया है? लूशो बता अच्छा अपन तो मंगल ग्रह से आया है। सारे बंदे को दिमाग का दी। सलो लूशो को नेगेटिव पॉइंट देते, तभी उनमें से एक बंदा था जिसके नाम के बदले नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था। यानी ये बंदा जासूस है। लूशो भी टहम जाता कि ओ शिट भाई यहाँ पे तो कोई जासूस है। लेकिन यार इनमें से कौन है भाई, मुझे कंफर्म नहीं मालूम किस बंदे द्वारा जो मुझे नेगेटिव पॉइंट मिला जिसमें यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था। सामने एक टीचर था, पूछता भी लेकिन तू बंदा सही सलामत है, अकेले यहाँ पे ट्रैवल कर ऐसा कहीं को? लूशो सोचता भी क्या बताऊं भाई, नहीं कुछ झूठ बहाना बता देता हूँ। सामने से कहते नहीं मैं ग्रुप के साथ यहाँ पे था, उसमें गाँव नाम का एक टीचर था। हम लोग को एक ओपन एरिया में था, हम लोग वहाँ पे आराम से रात भर रुके थे। जी चक्कर में हमें इससे कुछ नहीं हुआ। सुबह सुबह मुझे टॉयलेट यहाँ पे लगा था, तो मैं मुतने गया और जैसे मुत के वापस आया ना यार, उन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया, अब मुझे छोड़ के यहाँ पे चले गए। तब से आकर अकेला यहाँ पे घूम रहा, प्लीज मेरी मदद करो। सामने से टीचर कहता अच्छा गाँव नाम का कोई टीचर था क्या? मेरा दोस्त है भाई, जानता हूँ, सेमी कॉलेज में पढ़ाते अपन, उसका दोस्त है। वहाँ यहाँ पे हमारी टीम में आ जाओ। लूशो बोलता ओके शुक्रिया, उसके टीम के साथ ट्रैवल करना चालू करता है और सोचता जासूस को कैसे एक्सपोज करूँ। भाई एक काम करता हूँ, बोतल यहाँ पे लेता हूँ, उसका जो नंबर है ना उसका नंबर बोलूंगा, अपने आप मेरी ओर देखेगा। नहीं यार मेरी ओर देख लेगा तो मैं भी एक्सपोज हो जाऊंगा ना यार कि उसने मेरी ओर यहाँ पे कैसे देख लिया, गर्दन उससे कैसे घूम गया। ये नहीं कर सकता, कोई और तरीके से पता करता हूँ कौन जासूस है। वो टीचर वांग दूसरी भी एक फीमेल टीचर यहाँ पे, दोनों आपस में बातचीत किए जा रहे थे। जो वांग यहाँ पे था वो कहता है जो सीनियर चेन वाली आई डोंट नो कहाँ वहाँ पे रहते, हमें सेफली यहाँ से कहीं लेके चल जाते, मजा रहता। फीमेल सामने से कहती है उनको अकेले ट्रैवल करना पसंद है, उनका मेन दो काम यहाँ पर है, जो जासूस लोग यहाँ पर है ना उनको जान से मारना, और दूसरा की जो फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन है यहाँ पे कलेक्ट करना, इसलिए हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो सुनते सामने से वांग यहाँ पे कहते क्या इस बार भी यहाँ पे जासूस है? या मुझे लगा लास्ट टाइम है ना न्यूज़ में जो कांड हुआ तो उसके बाद से जासूस नहीं आएंगे। ऊपर से इस बार ना चैन वाली जो यहाँ पर है, चैन वाली काफी गुस्से टाइप के आदमी है। जो सुंदर सामने से फीमेल वाली कहते कोई भरोसा नहीं है जासूस लोग का, वो साले कहीं भी फायदे के लिए यहाँ पर आ जाते हैं सामने से। और हो सकता है जो बॉर्डर के एरिया ना भाई हमारे देश का, वहाँ पे भी अटैक करने के लाएंगे, या फिर उसके बॉर्डर के एरिया। जो सुंदर पीछे से लिली नाम का एक बंदा था, वो कहता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई आएगा भी तो उसकी बहन यहाँ पे बच जाएगी। सामने से फीमेल कहती है हाँ लेकिन इतना भी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, भूल गया लास्ट टाइम जासूस ने यहाँ पे क्या किया था प्रेशर यूज पे, कोई सेमनी यूज करके भाई अपनी जान गवा दी थी, किसी एक बंदे को भूत में बता के उसका पावर इंप्रूव कर दिया था। यानी जासूस लोग ने साले कुछ भी कर सकते, इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट यहाँ पे नहीं करने का, थोड़ा डर के रहने का। लूशो पे ध्यान जाता, बड़ा बिंदास से अजीब अजीब सी हरकतें किए जा रहे। सामने से फीमेल कहती है ये जो नया लौंडा हमारी टीम में है ना लूशो, यार बड़ा अजीब लगता था। अभी तो इसकी पुरानी टीम ने ये मुतने गया तो इसको छोड़ के यहाँ पे चले गए, ऐसे अजीब बंदे को अपनी टीम में कौन रखना चाहेगा? जो सुंदर वहां कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम किसी बच्चे को छोड़ देना, उसमें क्या तुझे अब नॉर्मल यहाँ पे दिखा दे रहा, वो लड़का कितना अच्छा तो है। सामने से लूशो वाले तो कहते कभी मेरे बारे में यहाँ पे बातचीत करते, मुझे एक सवाल यहाँ पे पूछना है कि सलमान खान की शादी कब होगी? और तब इसको नेगेटिव पॉइंट मिलता है, उसमें यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ था। लूशो भी सोचता ओ शिट मुझे इस वक्त 3 नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिला, आई मीन 3 लोगों द्वारा मिला, और जिसमें से एक नंबर भी था, यानी जासूस वही तीनों में से कोई एक है। मैं सामने टोटल यहाँ पे 3 बंदे खड़े, यानी तीनों में से कोई एक जासूस यहाँ पर होगा। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करता हूँ, लड़के का नाम टीचर का नाम यहाँ पे वांग है, उसके द्वारा मिला
पहला उसका वांग नाम लिखा हुआ था, फीमेल टीचर का भी जो नाम है वो भी नाम लिखा था। दूसरा जो टीचर है ना लिली, उसका नाम यहाँ पर है, लेकिन उसके द्वारा मुझे नहीं मिला, बल्कि उसके जगह पे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था, यानी लिली का बच्चा यही है जासूस है। क्या दिमाग में लगाया। उनसे कहते ओके ठीक है भाई, ये मजाक का दाइनो सलमान का लड़वा यहाँ पे मरेगा, उसकी शादी नहीं होने वाली है, बाय बाय, जो बात करना बात करो। ये लोग भी सोचते हैं वांग सामने इसका था, हाँ फीमेल टीचर तुमने ठीक बोला था, ये सच में एब नॉर्मल है। उसको यहाँ पे शीश होता है रियोस के बाहर जो चाइना का बॉर्डर यहाँ पे था, उस बॉर्डर से बंदे लोग है ना, बंदो ही बोल रहे या जासूस बोल रहे या आतंकवादी कह दो, इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन क्या भाई, इनको ये खबर मिली थी जो नाइटंग है ना, नाइटंग अभी देश में नहीं है तो इसलिए बिंदास घुस रहे थे, लेकिन नाइटंग आ जाता है तो डर के मारे सब मतलब वहां से भागने लग जाते, लेकिन नाइटंग किसी को भागने नहीं देता। हर जासूस के साथ जासूस थे, सातों के सातों को मार डालता है, ये कहते हुए कि हमारे हथियार में कोई हमारे देश में बिना परमिशन के घुस यहाँ पे नहीं सकता, वरना उसकी भी ऐसी मौत होगी। उसके बाद वापस से आते रही उसमें जहाँ पे जिन बंदों के साथ लूशु ट्रैवल करा था ना, सारे बंदे ट्रैवल किए जा रहे हैं, आपस में बातचीत करते। तुमने सुना भाई हमारी टीम में जो नया लौंडा यहाँ पर आया लूशु जिसका नाम है, बड़ा अजीब भाई, अजीब अजीब सी हरकतें करता है, अजीब अजीब सी बातें करता है, शायद ऐसा हो सकता है रियोस के चक्कर में डर गया होगा। दूसरा बंदा कहता है यस, हमने सुना भाई जिस एरिया से आता ना उसी एरिया में पहला रियोस अपियर हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे बंदे गए उनकी फटी और डरपोक बन गए, पक्का उनमें से कोई होगा। उतने में ना उस लड़के सामने सांप प्रकट हो जाता है, फट के उसकी चाल हो जाती है, लूशु सामने आता है और आता ही उसका दांत निकाल लेता है, कहता है यस यही तो चाहिए था। पीछे से बाकी बंदे कहते भाई तू क्या कर रहा है, तूने उसका दांत कैसे निकाला। लूशु बोलता है क्योंकि मैं अपन डेंटिस्ट अपन जन्म लोग का यहाँ पे दांत देखता है। उतने में एक बंदा चिल्लाता है अरे बाप रे सामने एक चीता यहाँ पर आ गया। लूशु बोलता कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। चीते के पास पे कूद जाता है, चीते की भी कुटाई करता है, जानबूझ के उसका दांत भी निकालेगा। देखो दांत निकालेगा तो भाई दर्द करेगा काफी दिनों तक, और जितना ज्यादा दर्द करेगा उतना ज्यादा लूशु पे गुस्सा करेंगे, और जितना ज्यादा गुस्सा करेंगे लूशु को उतना नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जो पब्लिक यहाँ पे थी वो देख के हिल जाती है, भैया लौंडा पागल है क्या, सारे जानवरों का दांत यहाँ पे काय को निकाले जा रहा है। लूशु लिटरली रुकता नहीं, आसपास जो भी जानवर दिखते हैं सारे जानवरों को जाके दांत निकालता है। पब्लिक और भी हिल जाती है। एक बंदा का दांत इसने निकाला था, वो जाता है चीते के पास और कहता है चीता मेरा भाई, और एक बड़ा सा शैतान आदमी यहाँ पर आ गया, वो किसी को मार नहीं रहा बस जानबूझ के उसका दांत यहाँ पे निकाल लेता है। संभल के रहना। वो चीते का दांत तो लूशु ने सबसे पहले निकाला था सांप के बाद, वो भी कहता भाई तू लेट हो गया यार, पहले बताता उसने तो मेरे सारे के सारे दांत निकाल लिए। उसको यहाँ पे रात हो जाती है, सारे बंदे लोग मिलके एक ओपन एरिया यहाँ पे ढूंढते हैं, वहाँ पे अपना तंबू बना लेते हैं। लूशु कहीं आराम से अपने स्पिरिचुअल मैप खोल के बैठा हुआ था। 6,20,000 टोटल नेगेटिव पॉइंट इसको मिल चुका था, तो ये भी खुश हुआ। चल इसके द्वारा ना जो मेरा क्या बोलते जो फूड यहाँ पर जिसे अपना लेवल अप कर सकूँ यहाँ पे बाय करूंगा। इसका जो सिस्टम, इसका जो लेवल अप सिस्टम है ना, उसमें 7 यहाँ पे नेबुला स्टार होता है, और हर नेबुला स्टार में ना 7 यहाँ पे स्टार होते हैं जिसको ये लाइट अप करने को था। इसने पहला जैसे लाइट अप यहाँ पे किया था, इसका पहला स्वर्ड इसको मिला था, इसका लेवल अप हुआ था, इसलिए जो अगला सेकंड नेबुला ना उसमें इसने 6 स्टार यहाँ पे लाइट अप कर दिया था। बस 7वां स्टार लाइट अप करना बाकी है। जैसे 7वां स्टार यहाँ पे लाइट अप हो जाएगा तो सेकंड नेबुला का भी सारे के सारे स्टार पूरे लाइट अप हो जाएंगे और इसका लेवल अप हो जाएगा, इसलिए खुश है कि यहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद से शायद हो सकता है मुझे अगला स्वॉर्ड भी यहाँ पे मिल जाएगा। सिस्टम द्वारा जो भी मेरी पावर है ना काफी प्योर और काफी हाई क्वालिफिकेशन की होती है। अभी मैं डी रैंक पर हूँ, लेकिन जो नॉर्मल सी रैंक के बंदे होते ना अपन उनको भी यहाँ पे हरा सकता हूँ, लेकिन सी रैंक वाले ना स्वॉर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो, फ्लाइंग स्वॉर्ड यूज कर सकते हैं जिसका स्पीड बढ़ाते हैं। हालांकि स्वॉर्ड में भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसका स्पीड उनके वाले जितना यहाँ पे स्लो आई मीन उतना तेज यहाँ पे नहीं है। और जिस हिसाब से अभी मेरी पावर है ना, मैं अपने स्वॉर्ड को ना दिन में मुश्किल से 7 या 8 ही बार यूज कर सकता हूँ, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, जैसे मेरा लेवल अप हो जाएगा शायद ये इसकी कैपेसिटी भी मेरी बढ़ जाएगी। उसको जो टीचर मांगता हूँ सबसे ज्यादा सुनो 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 सुनो, जिसको मुतने यहाँ पे जाना जाके मुत लो, रात होने वाली है, अभी कोई ट्री एक्टिवेट नहीं हुआ है, रात होती होगा। और तो जो 20 जानवर है ना वो भी यहाँ पे अपने प्रोटेक्शन के लिए आएंगे, तो उन सबके साथ भी हमको फट करके उनको यहाँ पे भगाना है, तो सब लोग मुतने के लिए यहाँ पे निकल जाते हैं। और जो जासूस था लिली वो भी निकल जाता है, वो आसपास एक पेड़ के पास आता है, कहता है ये पेड़ यहाँ पे परफेक्ट है। मेरे से जो भी जासूस है ना सबको बताने के लिए कि अपन यहाँ पर है, इस पेड़ के ऊपर निशान यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अपना कोई यहाँ पे था भाई, कोई निशान यहाँ पे डाल देता, समझ देंगे अभी मेरे लोग यहाँ पे समझेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो हमारे हायर अप है ना उनको खुश करेंगे, तो भाई हमारा प्रमोशन हो जाएगा। लूशु पीछे करते करते आ जाता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है, कहते भैया क्या हुआ क्या कर रहे हो इधर। तो बंदे की फट के चढ़ जाती है, वो भी सोचता है भाई ये कौन बंदा, भाई ये तो वही पागल बंदा है जो हमारी टीम में नया नया यहाँ पर आया है। सामने से तो कुछ भी नहीं भाई, ट्री कैसा भाई वो बैठ चेक करने के लिए आता है, इसलिए बस निशान बना रहा हूँ भाई। टीचर होने के नाते मेरा फर्स्ट यहाँ पे बंदा कि अपन ऐसा ऐसा यहाँ पे करे। तो सामने से लूशु कहता है अच्छा सी बात है, मैं भी निशान यहाँ पे बनाऊंगा, वो भी कहता है अच्छा ठीक है बना ले। मनी मन सोचते क्या डोंट नो इसको मेरे ऊपर शक हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है, अगर शक हो चुका है तो भाई मैं अकेला हूँ, मतलब इस बंदे के साथ अकेला हूँ, कोई और यहाँ पे नहीं दिख रहा। जहाँ से मार के इसको वहीं पे छोड़ दूंगा, पेड़ लोग हमला करेंगे और बाद में इसके डेड बॉडी को ऑब्जर्व कर देंगे, बोल दूंगा भाई किसी पेड़ ने हमला किया होगा। मेरे ऊपर तो शक भी नहीं जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लूशो जो जासूस था ना, जासूस के पास यहाँ पे पहुंच जाता है। उससे कहता है मैं भी पेड़ पे ऐसा निशान बना के चेक करूंगा पेड़ अच्छा है कि नहीं। तो वो भी कहता कर। लूशो लेकिन चुपचाप खड़ा था। वो कहता करना, मेरा मुंह काय को देख रहा है। लूशो बोलते तुमने अपना स्वord यहाँ पे यूज किया था ना भाई, लेकिन यार मैं किसका अपने हाथों से करूँ क्या। तो उसका दिमाग का दही हो जाता है कि अरे यार यानी ये मुझसे मेरा तलवार यहाँ पे मांग रहा है। मैं तो सोचा था तलवार से पीछे से अटैक यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन यार दे देता हूँ, शायद वाकई में कोई नॉर्मल बच्चा होगा। तलवार यहाँ पे दे देता। मनी मन सोचते कि साले भाई इसने मुझसे तलवार यहाँ पे ले लिया, कि वाकई में शक है या नहीं यार मैं कंफर्म तो कुछ यहाँ पे कह नहीं सकता। ये बंदा भले बुद्धू लेकिन काफी पावरफुल लगता है। वाकई में इसको मारना चाहता हूँ ना, एक अटैक में मार पाना काफी मुश्किल है, इसलिए अच्छा मौका देखकर इसको मारूंगा। उतने में लूशो भाई उसने जो निशान बना था जासूस ने, उसी निशान को बुड़क देता है, अमीन ऊपर से खराब कर देता है और कहता है वाकई में यार पेड़ तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा है। वो कहता है अच्छा तगड़ा ना, ला बाबा मेरा स्वord वापस दे दे। मनी मन गुस्सा कर दिया, जो मेरा निशान मैंने बनाया था यार उसी के ऊपर ये सब करना जरूरी था क्या। सामने से यहाँ पे लूशो वही अजीब सा मुंह बनाता है, तलवार दे नहीं रहता कि ले लो ले लो ले लो। वो भी सामने से ऐसा लेता कि दे 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 दे। लूशो कहता ले लो ले 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 लो, छीन लेता उसे पूरे तरीके से और कहता ला बाबा दे, थैंक यू देने के लिए। मनी मन सोचता कि आई डोंट नो इस बंदे को मेरी आइडेंटिटी के बारे में मालूम है या ना मालूम, लेकिन यार इसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, इसलिए कुछ वजह आज रात को इस बच्चे को मैं मार के ही रहूंगा। उसको देने लो लौट जाते तंबू में, आराम से यहाँ पे लूशो बैठा हुआ है। देखते ये ओपन एरिया, ओपन एरिया में हमेशा बीस्ट आते हैं, लेकिन कोई बीस्ट इस ओपन एरिया में नहीं आ रहा। क्या किसी ने भाई खबर यहाँ पे पहुंचा दिया कि आप यहाँ पे आ चुका है। नहीं कोई अगर आता ना बिस्ट यहाँ पर, मैं अटैक यहाँ पे करता हूँ, सबके दांत निकाल कर ढेर सारे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कमाता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या ही करें, आराम से ऐसा लेट जाता है। मनी मन सोचता है जो चैन वैली इस बार यहाँ पर है ना, चैन वैली आते ही और जो फॉर्मेशन है ना इस सेंटर का, मिनी सीरीज के सेंटर में, वो बस यहाँ पे लाने गए। देखो फॉर्मेशन आई लेते जो पूरा न्यूज यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। न्यूज में और भी टेजर यहाँ पे पड़े हुए, तुम जाकर सारे जो टेजर है ना वो सारे टेजर यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हो पहले, फिर जाकर फॉर्मेशन आई लेना, जिससे टेजर भी मिल जाएगा, पूरा फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। लेकिन यार ऐसा क्या को कर रहे, फिर इसको याद आता भाई जो सबसे पहला फॉर्मेशन है मुझे मिला था, उसके दौरान एक दरवाजा अपीयर हुआ था, उसी दरवाजे के पीछे सबसे पहला रियूस भी है। कहीं उनका ये कहने का मतलब तो नहीं है कि फॉर्मेशन नहीं हम लोग ले लेंगे तो वापस रियूस पर जाने का रास्ता खाली हमको मालूम होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो जो सबसे पहला रियूस था उसका फॉर्मेशन है मेरे पास, यानी पूरा का पूरा रियूस का मालिक तो मैं ही हूं ना। बहुत ही बढ़िया। उतने में ये सोते सोते ध्यान जाता है और जासूस मेरी ओर घूर के देखे जा रहा है, यानी आजाद को पक्का उसने मुझे मारने का प्लान बना लिया है। तो लूशो भी यहाँ पे सोने का नाटक करता है, तो वो बंदा भी इसके पीछे आ जाता है और पीछे आने के बाद ना सुई निकाल लेता है, जिससे कहते हैं यहाँ पे पॉइजन लग रही है। सुई तुमको लगा तुम पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा और तुम्हारे दिल की धड़कनें भी नहीं चलेगी और कुछ ही सेकंड में तुम्हारी मौत यहाँ पर हो जाएगी। यानी सोते सोते लूशो गुड बाय। तो लेकिन लूशो तो नाटक है तो डायरेक्ट उठता और कहता भाईजान कैसे हो यार, बढ़िया ना, रात में यार हिला के सो जाना यार, मेरा मुंह काय को देख रहे हो। और इटली काफी जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से चिल्लाता है जो सारे बंदे ना सारे के सारे बंदे यहाँ पे जग जाते हैं। तो जैसे जगने के बाद वांग भी जागता हो, कहता भाई क्या हुआ, या तो लूशो चिल्ला काय को रहा है। और एक सेकंड में लिली तू काय को खड़ा है सामने, सो कहता ना 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 कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, बस मैं ऐसे घूम रहा था। तो आई डोंट नो लूशो क्या हो गया, वैसे चिल्ला के मुझे हाय भाईजान ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे क्या रहा था, कोई सीरियस बात यहाँ पे नहीं है। सामने से लूशो कहता नहीं नहीं है, अरे बहुत ही सीरियस है, तो जितना सिंपल यहाँ पे तुम लोग समझ रहे हो ना उतना सिंपल बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो सामने से वो लिली की भी फड़ के चारों जाते कि अरे यार क्या बातें कर रहा है, क्या वाकई में इसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में मालूम है कि ये सच्ची में पब्लिकली मुझे एक्सपोज कर देगा। सामने से लूशो कहता है लिली मुझे ऐसा क्यों लगता है तेरी बीबी छोड़ के यहाँ पे भाग गई है और तुझे एक बार उसने दिया नहीं है, साली शादी होने के बाद भी तो यहाँ पे वर्जन है ना साले। जैसे ये सुनता है उसका दिमाग का दही क्या, अरे यार ये क्या फालतू बकवास कर रहा है। लूशो आराम से सो रहा था, पब्लिक भी सो जाते क्या, अरे यार पागल होंडा पागल वाली बात यहाँ पे कर रहा है। लिली का शक यहाँ पे बढ़ जाता है, खेल होंडा क्या सच्ची में पागल है, ये जानबूझ के पागल बनने का नाटक कर रहा है। लिली चल जाता सोने के लिए, लूशो भी सोचता मुझे मन तो करता इसको जान से मारने का, लेकिन अभी पब्लिकली भाई हम नहीं सामने से मार सकता, मैं मारूंगा, लोग पूछेंगे तूने कहीं को मारा, मैं बोलूंगा जासूस से, ये लोग पूछेंगे तुझे कैसे मालूम, तुम्हें क्या एक्सप्लेनेशन तुम्हें पास सिस्टम में नहीं बता सकता यार, इसलिए रहने दो आज कल मारूंगा। शीन शोधा अगले दिन ये लोग ट्रैवल करके यहाँ पे जा रहे थे और सामने जैसे बीच हमला करने आते हैं और लूशो को जैसे देखते ना देख के फट के चार भागने लग जाते हैं। तो जो टीचर यहाँ पे फीमेल थी वो कहती है भाई लूशो का ये कहना कि ई रैंक का वेकर यहाँ पर है, लेकिन ई रैंक का वेकर की पावर इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी वो अपना पावर यहाँ पे छुपा रहा है क्या, जो शुद्ध वांग कहता शायद हो भी सकता है, नहीं तो हो सकता वाकई में ई रैंक का है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे बंदे होते हैं जो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, अपने लेवल के रहने के बावजूद भी ना अपने लेवल के जो भी बंदे उससे कई ज्यादा हाई होते हैं और अपने लेवल से ऊपर वाले बंदे को भी वो कई बार यहाँ पे हरा सकते हैं, शायद हो सकता है उनमें से टैलेंटेड बंदा ये लूशो भी आता होगा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है रात के समय पे सेम रूल, क्या अभी रात होने वाली है, पेड़ हमला कर देंगे, उससे पहले मूत के आ जाओ, मूतने के लिए सबको लोग अलग अलग जाते हैं। और जो लिली यहाँ पे था वो भी जासूस, वो भी अलग जाती है, सोचते कि अगर लूशो को भाई मेरे आइडेंटिटी के बारे में मालूम है वो पक्का पीछे करके मेरे पीछे आएगा। अब सामने से अगर पीछे करके आ गया ना माशाल्लाह भी मैं उसको जहाँ से मार के खत्म करूंगा, तभी जाके मेरा टेंशन यहाँ पे खत्म होने वाला है। जैसे आगे जाता है ना पीछे से भनक होती है, कोई तो यहाँ पर है तो तलवार निकाल के सबसे चलाता है,
था लेकिन पीछे कोई नहीं था। पेड़ के ऊपर लूशु खड़ा था। लूशु कहता है क्या हुआ लिली जी, अब हमको यहाँ पे ढूंढे क्या? लो में आया 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 और सीधे उसके यहाँ पे कूद जाता है। तो उसका पावर, उसका स्पीड देखे ना सामने से ये लिली समझ जाता है ये कोई ई रैंक का वेकन नहीं है और इसको मेरे बारे में मालूम है 200% कंफर्म। तो लूशु जैसे उस पर हमला करता है ना, मुक्का चलाता, लेकिन वो बंदा मुक्के को यहाँ पे डॉज कर लेता है। तो उसके बाद ना मतलब उसके बाद उनके बीच यहाँ पे फाइट होती है और जो भी फाइट होती है जिसमें लूशु उसकी बैंड यहाँ पे बढ़ा देता है, बार बजा के जमीन पे पाड़ देता है। कहता है बस तुझे भी इतना जमता। वो बंदा उठता है, लूशु भाला लेके ढाम से उसके ऊपर मारता है, उसकी दुनिया हिल जाती है। लूशु कहता है वापस उठेगा, वो वापस उठता है, लूशु फिर से ढाम से उसके ऊपर मारता है और कहता है तेरी माँ का सामने से अक्ल नाम पे कोई चीज ही नहीं है। वो फिर से उठता है, लूशु फिर से ढाम से मारता है और कहता है कितना यहाँ पे उठेगा। चलो भाई दो चीज बोलता हूँ, मियाँ खलीफा या जॉनी सिंस, नहीं मियाँ खलीफा या फिर डैनी डैनियस, जो सुन वो कहता है भाई जॉनी सिंस, अपने को जॉनी सिंस पसंद है। लूशु का दिमाग का दही हो जाता है, कह रही है तुझे जॉनी सिंस पसंद है, साले तू गे क्या? वाह यार ये गे। तो वो बंदा ना सुई निकाल लेता छोटे छोटे, लूशु पे हमला कर देता और वहां से भागता है। ये सोचते क्या दोनों भैया बंदा कौन है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो पीछे से लूशु ढेर सारे भाले वगैरह निकाल लेता अपना फॉर्मेशन ऐसे और सबके सब भाले यहाँ पे चला देता है और सारे के सारे भाले उसके पेट में छाती के पर होता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। लूशु देखता भाई ये दूसरा बंदा जिसको मैंने अपनी जिंदगी में यहाँ पे मारा। हालांकि पहली बार मारने पे मुझे बुरा लग रहा था लेकिन सेकंड टाइम मुझे बुरा नहीं लग रहा क्योंकि भाई मुझे एक्सपीरियंस भी है और जिस बंदे को मैंने मारा कोई मासूम बंदा नहीं है तो बुरा लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद जो भी सामान था ना, एक तलवार था, दो चार यहाँ पे सुई थे, दो चार स्पेशल शोन यहाँ पे था, ये सब लूशु यहाँ पे रख लेता है और वापस से उस सारे बंदों के पास निकलता है। वो लोग आराम से बैठे हुए हैं। तो ये जो टीचर वांग था वो कहता है सब लोग आ गए और लिली मूत के अभी तक वापस नहीं आया क्या? कहाँ गया था? एक स्टूडेंट कहती भाई वो डायरेक्शन में यहाँ पे कहते हैं अभी तक वापस नहीं आया। लूशु सोचता बाल बाल बचा भाई मैं डायरेक्शन से घूम कर आया, वो सेम डायरेक्शन से आता तो मेरे ऊपर शक कर देगा, तू भी उसे डायरेक्शन में कहता ना बता भाई कहाँ है वो। लेकिन सामने से वांग कहता नहीं आया क्या? हो सकता है रास्ता भटक गया होगा, कोई बात नहीं अपन उसको जाके लेके आता है। फीमेल टीचर कहती भाई मैं भी आ रही हूँ, तो उतने में एक्टिवेट हो जाते सारे पेड़ वगैरह। ये कहते ना यहाँ पे तुम रुको और सारे बच्चों के यहाँ पे प्रोटेक्शन करो, मैं जाके लेके आता हूँ, मुझे नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा। बच्चे लोग कहते नहीं ये काम करते हम सबके सब जाते हैं, तो लिटरली सबके सब निकल जाते हैं। वही पेड़ एक्टिवेट हो चुकी थी, अपने जड़ निकाल के हमला वमला करना यहाँ पे चालू कर देते हैं। सामने से वो लोग भी फाइट करते हैं। लूशु नोटिस करते हो भाई ये जो भी जड़ है ना वो जड़ मेरे ऊपर हमला यहाँ पे नहीं करे, जैसे कि पहले यूज हुआ था जो भूत है ना, भूत नहीं आ रहे थे हमला करने के लिए, सेम इस बार भी ऐसा हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो भाई मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे ऊपर अटैक नहीं करे तो लूशा के ऊपर ही पक्का अटैक नहीं करेगा, नहीं लूशा को भी सेफ्टी के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी का फायदा उठा के मैं सारे टेजर यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे भी नाटक करना पड़ेगा। एक पेड़ लेके जानबूझ के अपने बॉडी से ऐसा बांध लेता है और कहता लो मैं आ गया, ये लो टीचर मैंने आपको यहाँ पे बचा लिया। ओ सुनो भाई तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ तुमको बचाने के लिए। सारे बच्चे खुश क्यों भाई खुश। लूशु तो हमने यहाँ पे रामन समझा था लेकिन ये तो राम मानुस लिख रहा है। उसको जैसे यहाँ पे फाइट होती है, जो भी पूरा रात है ना पूरा का पूरा रात निकल जाता है और सारे बेस्टों को हमें सारे जो भी पेड़ उनका सामना करते हैं। शीश होते यहाँ पे अगले दिन सुबह सुबह ये लोग अपना ट्रेवल यहाँ पे किए जा रहे हैं। एक चीता फिर से इनको हमला करता है लेकिन जैसे लूशु को देखता है ना उसकी फट के चार हो जाती है, वो भागने लग जाता है। लूशु को कहाँ यहाँ पे भाग रहा भाई, आ रहा भाई, मत भाग मत भाग मत भाग मत भाग। ये दोनों टीचर देखते हैं और कहते हैं भाई पावरफुल तो लौंडा, लेकिन वाकई में यार ये क्या बचपन में अपने बेड से नीचे गिर गया था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। लोड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। लूशु उन बंदों के साथ ट्रैवल किया जाता है, 2 घंटा हो जाता है, लेकिन क्या वो लोग नोटिस करते हैं लूशु इज मिसिंग। अरे लूशु गायब हो चुका है। लूशु बेसिकली उनसे 2 घंटे पहले ही अलग हो चुका था। उसको नेगेटिव पॉइंट जैसे मिलते हैं बंदे द्वारा आइडिया पड़ता है क्या यार आओ जाकर उन्होंने नोटिस किया कि वेल मैं यहाँ पर अलग हो गया। वेल मुझे अलग होना था क्यों भाई, मुझे अपना लेवल अप करना है। उसने 3,20,000 मुझे जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिला ना, उसके द्वारा जो स्टार फुट है मुझे स्टार फुट बाय करके अपना जो सेकंड नेबुला का जो 7वां स्टार है ना उसको भी लाइट अप यहाँ पे करना, फुट यहाँ पे बाय करता है। 320 फुट टोटल यहाँ पे आते हैं। सोचता भी एक साथ 320 फुट आप उन्हें यहाँ पे खाएगा। लास्ट अब इतना खाना मैंने कब खाता मुझे याद है, 1 साल पहले जो भी पैसे कलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे होटल में खाने के लिए गए थे। हम दोनों भाई बहन एकदम भूखे नंगे जैसा खाना खाया था। जो देखो वहाँ पे काम करने वाले सारे बंदे भीड़ गए थे, लेकिन उस समय हमने एक बंदे पे 50 युआन खर्चा किया था, वही हमारे लिए मैक्स था। उसके बाद हमने मतलब काफी गरीबी से दिन काटा। जिंदगी उस समय काफी झंड थी, लेकिन अब जिंदगी बहुत ही अच्छा हो चुकी है। अरे यार मुझे वापस से अब घूमने फिरने का और लूशु के साथ होटल में जाके मतलब मजे करने का मन कर रहा है। आई मीन खाना खाने का मन कर रहा है। लूशु मिलेगी तब जाऊंगा, उतने में जो फूड यहाँ पे खा लेता है, खुद को अपने स्पिरिचुअल मैप में पाता है और देखता हूँ सीट भाई यही मेरे स्पिरिचुअल मैप का गैलेक्सी है और है मेरे सारे के सारे नेबुला स्टार, जिसमें सेकंड वाला लाइट अप 1 सेकंड में से। तो 1 सेकंड यार नहीं हुआ यार, मेरा पहला शॉट तो यहीं पर है, नहीं हो रहा यार। हो सकता है मुझे और फूड यहाँ पे खाने पड़ेगा, इसलिए जो और फूड से ना और फूड यहाँ पे खाता है। लेकिन क्या भाई और फूड खाने के बाद भी कोई असर होता नहीं है दिमाग का। देख यार क्या मैं सेकंड नहीं बोला पर जिंदगी भर यहाँ पे अटका रहूंगा, तभी आवाज
जाती है भाई कोई तो भाग रहा है लेकिन उसका ऑरा महसूस नहीं हो रहा। कोई ऐसा बेस्ट भी है क्या बिना ऑरा वाला? पेड़ के ऊपर बैठ कर छुप के देखने लग जाता है तो एक बंदा भाग रहा था जिसने ऊपर से कपड़ा भाई ऐसा ढक के रखा। उस कपड़े की यही खासियत है कि तुम्हारा ऑरा यहाँ पे बाहर रिलीज नहीं होगा। और ये आवाज लगाता है डराता है, ये कह दू भाई कौन है जो इस बुढ़िया के जंगल में बिना मेरी परमिशन के यहाँ पे घुस आया? तो जो बंदा और कोई बल्कि लेडियन था, वही जिसने लूशु को बुद्धू बना के वो बोतल यहाँ पे बेचा था। लेडियन भी कहता सॉरी सॉरी दादी अम्मा मुझसे गलती हो गई, जंगल बहुत ही बड़ा मुझे रास्ता नहीं मालूम था, गलती से यहाँ पर आ गया, प्लीज मुझे मारिएगा मत। और लेडियन मनी मन सोचता भाई एक समय ड्रामा यहाँ पे देखा था, उस ड्रामा में भी पेड़ की एक जान यहाँ पे थी जो एक आदमी को पकड़ लेती है, लेकिन वो जाने का आत्मा यहाँ पे थी, एक लड़की यहाँ पे थी जो उस लड़के से प्यार करती है, दोनों शादी वादी करते हैं। हाँ तो लेकिन यहाँ पे कोई बूढ़ी अम्मा भी है क्या भाई? आई मीन ये कहानी से कितना अलग यहाँ पे जा रहा है। सामने से लूशु कहता तुझे नहीं मालूम इस बुढ़िया का एरिया कौन सा आता है जो तू बिना परमिशन यहाँ पे घुस आया? वो बंदा कहता यार हमको नहीं मालूम था, प्लीज हमको यहाँ पे माफ कर दो। लूशु कहता भाई तेरे ऊपर से मुझे जलने की बू आ रही है, कहीं तू यहाँ पे आग लगाने तो नहीं आया था? वो कहता लिडिया नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त यहाँ पे था उसके पास आग की एबिलिटी थी, उसके चक्कर में। लूशु ऐसे सुनता समझ आता वो मोटा भाई वाला बंदा यार ये आया होगा यानी पक्का वो भी आया होगा। पूछता है भाई बताओ वो दूसरा बंदा कहाँ है? लिडिया का दाइट डोन न्यूज में आते हम लोग यहाँ पे अलग हो गए, वापस नहीं मिले। लूशु ये भी पूछता भाई तेरा एनर्जी महसूस नहीं होता इस कपड़े के चक्कर में? का ये कपड़ा कौन सा है? वो कहता यार बड़ा स्पेशल सा कपड़ा जिससे हम अपनी एनर्जी यहाँ पे छुपा सकते हैं। मैं जाऊँ क्या दादी अम्मा? लूशु कहता अच्छा ठीक है जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले जरा हमारे पास भी तो भाई हमें भूख लगी हुई है। सामने से वो लेडी अंडर जाता है, कहते कह रही यार मैं एक बूढ़ा सा आदमी, मेरे शरीर में खाली हड्डी आए यार, आपका पेट यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, प्लीज हमको मत खाओ, हमको छोड़ दो, आपको हमारी उम्र लग जाए। जो सुनते बुढ़िया कहती तेरी उम्र आप लेके यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे तुझे खाना भी नहीं है। ब्लैक माउंटेन के पीछे काला दानव यहाँ पे रहता है, काला दानव को तो यहाँ पे चाहिए। तो जैसे ये सुनता भी काला दानव को मैं चाहिए यार, मैंने कहानी उसके बारे में सुना, उसको तो लड़कियां चाहिए और लड़कियों का खून यहाँ पे पीता है और लड़कियों की इज्जत भी लूटता है। लेकिन एक समय मुझे ले रहा है कि वो मेरी इज्जत तो नहीं लूट लेगा। अरे यार गया आज तो भाई मेरी पकड़ ले लेगा। और ऐसे करते 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 लूशु उसको बहुत ही ऐसा पागल बनाता है, बहुत ही पागल बनाता है, नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कमाता है। और एंड में लूशु उसका आईडी कार्ड भी मांगता है कंफर्म करने के लिए यहाँ पे जो तो बोल रहा है वो सच है कि नहीं। तो वो चौक जाते एक समय दादी अम्मा, यानी दादी अम्मा कोई वाकई में दादी अम्मा नहीं है, पेड़ की कोई आत्मा यहाँ पर है। तो लेकिन सामने से आईडी कार्ड मुझसे यहाँ पे मांग रहा है, या कोई एडवांस भूत यहाँ पर है, या फिर कोई आदमी तो नहीं है, या फिर कोई औरत यहाँ पर होगी जो मुझे यहाँ पे पागल बना रही है। अगर ये बंदा मुझे मिल जाएगा ना तो मैं उसके यहाँ पे बैंड बजा दूंगा। सामने से लूशु कहते क्या हुआ भाई तुमको आईडी कार्ड यहाँ पे नहीं देना, तुम्हारे ऊपर जो कपड़ा यहाँ पे लगा ना वो कपड़ा हटा दिया तो मालूम है क्या होगा? वो कहते ऐसा मत करो, ऐसा होगा तो हम मर जाएंगे, वरना बंदे लोग हमको देख के हमको पकड़ लेंगे ना। तो वहां से भागने लग जाता है, लेकिन लूशु भी पीछा करता है तो उसके पैरों की आवाज है ना उसको सुनाई देती है लिडियन को, और फट के चारों जाती अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे। आराम से लूशु एक पेड़ पे बैठ जाता है और कहता है कि लगता तुझे मेरे बातों का विश्वास नहीं, कपड़ा हटा के लगता तुझे जहाँ से मानना पड़ेगा वरना आईडी दे दे। वो बंदे की फट जाती लिडियन की आईडी निकाल के दे देता है। लूशु कहता है अरे यार आईडी मेरे पास नहीं आया, कोई बात नहीं यहाँ पर ले लेता है। फ्लैंक स्वॉर्ड के बेच के आईडी अपने पास लेके आ जाता है। लिडियन देखता है फ्लैंक स्वॉर्ड यानी ये जो बंदा है कम से कम सी रैंक का कल्टीवेटर होगा। लूशु ऐसे आईडी कार्ड देखता ना क्या अरे यार ये बंदा तो इतना फेक है कि इसने अपना आईडी भी फेक बनाया है। लिडियन की फटी पड़ी भाई सी रैंक का कल्टीवेटर है यार, लेकिन इसने मुझे अभी तक छोड़ गया को रखा, अभी तक मारा काय को नहीं, ऐसा वैसा। सामने से जो लूशु ना वो भी सोचता कि भाई इसका क्या करूं भाई, ये तो डरपोक एक नंबर का जो कि चाहता कि न मारो तो मुझे भी मारने का कोई ऐसा मूड भी इसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे कोई ट्रेजर आइटम चाहिए, इसका कपड़ा यार वो कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। डराता हूँ कहता भाई तेरे पास कोई कीमती आइटम यहाँ पे है ना तो हमको यहाँ पे दे दे वरना तेरा अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। उसके पास एक कंपास यहाँ पे था जिसको हमने पहले भी देखा था, वो कंपास निकाल लेता कि जान ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज से, अच्छा तो कंपास आगे साइड यहाँ पे फेंकता है। लूशु भी रहता है, अब पूछता भाई ये क्या है, तो सामने से बंदा बताता है कि वेल ये सामने से क्या है, आई मीन वो बंदा बताता है कि ये बेसिकली कंपास है जो आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी जहाँ पे होगा ना वो डायरेक्शन की ओर यहाँ पे इशारा करेगा। और प्लस किसी डायरेक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर आया उस एरिया की ओर भी इशारा यहाँ पे करेगा। लूशु भी सोचता है चलो भाई नॉर्मल कंपास जैसा भी तो एटलीस्ट यूज कर सकते हैं, तो बढ़िया अब यहाँ पे घूम जाऊंगा, उस बात का कोई भी टेंशन नहीं है। तो थैंक यू देने के लिए लिडियन कहता लेकिन जी आप कौन है मुझे बताओगे? लूशु कहता भाई ऑफकोर्स तू मुझे जानता है। वो कंफ्यूज की जानता हूँ, कैसे जानता हूँ? लूशु बोलता भाई अरे बूढ़ी अम्मा पेड़ की आत्मा अपन वही है समझ। उस बंदे का दिमाग का देख नहीं भाई है कोई जिंदा आदमी सी रैंक कल्टीवेटर, लेकिन जानबूझ के नाटक किया जा रहा है, लेकिन मैं पंगा भी ले नहीं सकता, लेकिन हाँ गुस्सा बहुत आ रहा है। उसको लूशु यहाँ पे निकल जाता है, जैसे निकलता है ना इसको नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे भर भर के मिलना चालू हो जाता है। इसकी बहन लू शायद द्वारा उस पर लिखा हुआ अभी तक कि जैसे मेरा भाई लूशु तू कहाँ यार कहाँ मर गया, अभी तक तू मेरे पास काहे को नहीं आया ये मोटा साला हरामजादा। लूशु देखता भाई एक सेकंड इसमें लिखा हुआ भी है, और ये हमेशा तभी लिखा हुआ रहता है जब लू शायद नेगेटिव पॉइंट मिलता है, जैसे मुझसे गुस्सा होती है किस लिए गुस्सा हुई है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। यानी मुझसे गुस्सा के अभी तक उससे मिलने के लिए यहाँ पे नहीं आई, क्योंकि भाई उसका पावर और मेरा पावर आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है। चलो यार मुझे कोई भरोसा नहीं कि भाई ये सफर हमको कहाँ तक यहाँ पे लेकर जाएगा, लेकिन इस
इस सफर में भी, इस अनजान दुनिया में मेरी बहन यहाँ पर है जो मेरे बारे में परवाह यहाँ पे करती है और जिंदगी में क्या चाहिए। और सामने से मोटा भी उसके साथ है तो मोटा भी सेफ रहेगा। हाँ लेकिन भाई जिस हिसाब से पॉइंट मेरा ना, मेरी बहन मोटे की बैंड बजा रही है, इसलिए गुड लक मोटे। उसको यहाँ पे शीश होता चेन की ओर, यार बेचारा मुतना चाहता है लेकिन लू शायद मुतने नहीं देती, कहती कि भाई पेड़ पे मुतने नहीं। ये कहता मेरी माँ यहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं है जहाँ पे मैं जाके मुत सकूँ। लूशो कहते चुपचाप अपने मुंह यहाँ पे रोक के रखते हैं। चक्कर में भाई मेरा टाइम यहाँ पे डील हो गया, वरना मैं लूशो से कब यहाँ पे मिल लेती। मोटा कहते इसमें मेरी क्या गलती भाई, मुझे भी कम यहाँ पे मत आको, मैं भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ। जो सुंदर लूशो कहती हाँ होता स्ट्रॉन्ग तो ठीक होता। मोटा कहते यार क्या मतलब होता तो यार मैं हूँ। सामने से स्वर घुर के देखता साले मालकिन कैसे बात करेगा इसकी फट जाते। कहते ना जी ना ऐसी कोई बात नहीं लूशो यार, तुझे लूशो के बारे में टेंशन ही है क्या? वो बस एक ई रैंक कल्टीवेटर है, यहाँ का डेंजर बहुत ही ज्यादा हाई है। लूशो के ऊपर यहाँ पे मुसीबत आ गया तो लूशो कहती भाई डेंजर की कोई बात नहीं है और खुद को यहाँ पे संभाल लेगा। मोटा कहता यार मेरी बात तुम यही तो यहाँ पे नहीं समझ भाई, यहाँ पे खाली बिस्टू का टेंशन ही है बल्कि जासूस लोग भी आ जाते हैं। लास्ट टाइम जो न्यूज था ना उसमें सी रैंक का कोई जासूस आ गया था जिसने एंड में फॉर्मेशन आई भी ले लिया और ढेर सारे बंदों को मार भी दिया था। लूशो जैसा सुनती भाई फॉर्मेशन आई उम्मीद ख्याल से वो तो मेरे भाई लूशो ने लिया था। सामने से मोटा कहता लूशो तू हंस रही, अरे हंस मत यार कोई मजाक की बात यहाँ पे नहीं है। सामने से लूशो कहती है डोंट वरी, सामने से जो मेरा भाई को कुछ करेगा तो अपन उसके यहाँ पे सीधे जान से मार डालेगी। मोटा भी सोचता भी है लड़की कितनी गुस्सेल भी है लेकिन साथ ही में कितनी क्यूट भी लगती है यार। सामने से लूशो कहती है तू मेरे बात पे विश्वास करता है ना? मोटा कहता है ऑफकोर्स मैं तेरे बात पे विश्वास करता हूँ। लूशो कहती बढ़िया अब सो जा, सुबह उठते ही ना हम सीधे जाकर लूशो को ढूंढेंगे, अगर लूशो मिला कल ठीक है वरना मोटे तेरी तो खैर नहीं। मोटा भी लग भाई क्यों यार मेरे पीछे काय को पड़ी है, मैंने क्या यहाँ पे बिगाड़ा है? इसलिए कहता है क्या जो कुछ हो रहा है उसका ब्लेम तो लूशो काय को नहीं देती, मुझे काय को ब्लेम दी जा रही है? लूशो कहती है कि मैं ब्लेम उसको दूंगी जिंदगी में कभी नहीं। अरे लूशो भाई मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। सामने से मोटा सोते सोते कहता है कि देखो भाई आज मैं र्यूम्स पे आया हूँ, र्यूम्स पे कांड करूंगा बाहर जाऊंगा, यार मेरा मैट्रिक्स बढ़ेगा, यार मेरा इनाम बढ़ेगा, लुटियन रैंक पे मैं हाई लेवल पे चला जाऊंगा। तो जो लड़कियां यहाँ पे ना लड़कियां पागल हो जाएगी। मेरे क्लास में 2 लड़कियां भाई जिसके ऊपर मुझे भी क्रश है, दोनों पागल हो जाएगी, दोनों ने प्रपोज मार दिया। तो ओ माय गॉड भाई मैं क्या करूंगा भाई, किसको डेट पे लेके जाऊं? एक को घर वाली बना दूंगा दूसरी को बाहर वाली बना दूंगा। लूशा वो जोर से चिल्लाती भाई लड़के थे जैसे मोटे भरते आदमी स्पेशली ने बात करने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करती। सो जा मोटे बने तेरी पेट फाड़ दूंगी। मोटा भी कहता अच्छा अच्छा ठीक है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस पैर में गेट लोड के सभी एपिसोड की शुरुआत होती है लूशो से जो कि आराम से अपने ट्रेवल करते 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 यहाँ पे सफर किए जा रहा है। और तभी जाके ना इसको बेसिकली और यहाँ पे महसूस होता है एक बी लेवल के बंदे को और महसूस होता है और ऐसा लगता है जो बी लेवल का बंदा ना फाइट यहाँ पे कर रहा है। यहाँ तक मुझे याद है पूरा चैन वाली बी लेवल के बंदे थे जो कि यहाँ पर आए हैं और वो किसी के साथ फाइट करे, यानी जो जिस बंदे के साथ फाइट करे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा, यानी बी लेवल के बंदे को फाइटिंग देखने का मौका मिलेगा। चलो बल्ले 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 इसलिए निकल जाता है। ढेर सारे जानवर वहाँ पे खड़े थे, वो लूशो को नोटिस करते हैं, वो कहते ये वही हरामी आदमी है ना जो कि हमारा दांत निकाल रहा है, लेकिन लगता है उसने हमें नोटिस नहीं किया इसलिए आगे निकल गया। बढ़िया है। लूशो भागते भागते नोटिस कर लेता है। ओके तो ओहो मेरे प्यारे जानवर फाइट देखूंगा बाद में देखूंगा, उससे ज्यादा जरूरी है भाई मेरे नेगेटिव पॉइंट, इसलिए ला बाबा ला मुझे तुम्हारा दांत दो, ये लो मुंह में लो, दांत दे दो मुझे ये। और सारा का दांत तोड़ के वहां से निकल जाता है। सारे जानवर होते हैं मगर क्यों यार नया दांत यहाँ पर आया नहीं है और ये साला फिर से तोड़ के यहाँ से निकल गया। लूशो अब जाता है चेक करने के लिए, केवल अब जाके यहाँ पे चेक करता हूँ कहाँ मुझे मिलेगा यहाँ पर। तो उस एरिया में जैसे पहुंचता फाइट वाइट यहाँ पे खत्म हो चुकी थी और जगह पे पूरा क्रैक वरैक यहाँ पर आया था। लूशो भी देखता हूँ माय गॉड यहाँ पे जो फाइट हुआ होगा ना बड़ा खतरनाक होगा। बुढ़ाऊ चेंगबेली बी लेवल का, यानी जिसके साथ वो फाइट कर रहा है या तो वो भी बी लेवल का होगा नहीं तो एटलीस्ट यहाँ पे सी लेवल का होगा। तो अगर ऐसे बंदे के साथ मेरी मुलाकात हो जाएगी तो शिट भाई मेरी भी बैंड बजेगी। लेकिन यार वो सामने से गए कहाँ, लेट में चेक कंपास निकालता है, सामने डायरेक्शन से ना ये आ रहा था भाई और जोधर, यानी वहीं पे कहीं बुढ़ाऊ चेंगबेली यहाँ पर होगा। तो जैसे आगे यहाँ पे जाता है ना तो आवाज आती है किसी को कहते साले भाई तू कौन है? लूशो भी डर जाते करे बाप रे मेरे साथ बातचीत करे भाई। ये आवाज तो भाई जानी पहचानी लग रही है, चाइनीज मुस्लिम मुझसे पूछा यार ये तो पक्का भी बुढ़ाऊ चैन बैली यहाँ पर है। लेकिन यार गुस्से में लग रहा है कि मुझे जहाँ से ना मार डाले इसलिए चुपचाप खड़ा हो जाता है। केवल अब तो मैंने खड़ा कर लिया आई मीन खुद को, तो मुझे जहाँ से नहीं मारेंगे। कहता है हेलो लूशो मेरा नाम है, याद है बुढ़ाऊ लिखो मोटे लिखो, मैंने यहाँ पे बदतमीजी सिखा दी थी। हाँ तो बुढ़ाऊ चैन बैली को गुस्सा आता है, नेगेटिव पॉइंट मिलता है। लूशो कंफर्म के चलो भाई बुढ़ाऊ चैन बैली ही। बुढ़ाऊ चैन बैली लूशो से कहते जरा हमारे पास आओ। लूशो नोटिस करते हुए इनका जो आवाज, यार आवाज में उतना दम नहीं लग रहा, यानी ऐसा लगता है इनको शायद चोट लग चुकी है फाइट करते करते। ये जाता तो चोट वोट लगी थी, आराम से बैठ कर खुद को हिल विल यहाँ पे कर रहा था। तो सामने सो भी कहता साले लूशो तो वही ना। लूशो को दैया मेरा चेहरा देख लो, वो कहता तेरी बॉडी के आसपास इतने ब्रांचेस काय को लगे? लूशो को क्या ना यहाँ पे आने से पहले ना या ढेर सारे पेड़ों ने मेरे ऊपर हमला किया था, उनके ब्रांचेस यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे चिपक गए, उसके बारे में यहाँ पे टेंशन मत लो। यार यहाँ पे क्या हुआ था, आपने किसके साथ यहाँ पे फाइट किया? जो सुनने बुढ़ाऊ चैन वैली कहता मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी नहीं खड़ा था, तभी ना एक
जासूस यहाँ पे जिसका लेवल भी यहाँ पे बी रैंक का था, जिसके पास मिट्टी की एबिलिटी थी, वो मिट्टी कंट्रोल कर सकता है, जो मिट्टी को कंट्रोल कर सकता है ना वो जमीन के अंदर से भी ट्रेवल यहाँ पे कर सकता है। वो ट्रेवल करते करते जा रहा था, मैंने नोटिस कर लिया, मैंने हमला करके उसको बाहर निकाल दिया, तो साले ने हमला कर दिया, हमारे बीच में यहाँ पे फाइट हुआ और फाइट होते होते साले मेरा ध्यान नहीं बचा, लेकिन वो यहाँ से बच के निकल गया। और लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसको चोट पहुंचाया, उसका जो चोट है ना मेरे से भी ज्यादा यहाँ पे गहरा है। जैसे ही लूशो सुनता ना बात, मनी मन हंसते क्या रही, छोटे बच्चे लोग जब फाइट यहाँ पे होती ना तो रोते हैं कि अरे मम्मी नहीं मैंने उसको ज्यादा चोट पहुंचा दिया, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। सामने से उड़ाओ चैन वाली कहता सुन मेरी बात, जरा गार्ड का काम तो कर। लूशो बोलता एक सेकंड रुको जरा, हाँ ये सांप मिल गया, मैं इसका दांत तोड़ दिया, बढ़िया। हाँ बोलो जी क्या बोल रहे थे। सामने से उड़ाओ का दिमाग कर दे, कह रहे यार ये सांप को पकड़ के उसका दांत इसने काय को तोड़ दिया, ये करके इसको क्या मिलेगा। सामने से उड़ाओ चैन वाली कहता भाई मुझे चोट लगी है, मैं बैठ के खुद को हीलिंग यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो गार्ड का काम करता कि कोई आके मुझे डिस्टर्ब ना करे। और यही बात उससे जासूस का उसका टेंशन मत लिया, मैंने उसको बहुत चोट पहुंचा दिया था, वो वापस यहाँ पे नहीं आएगा। और सांप को भाई मुझसे यहाँ पे दूर रख। सामने से लूशो बोलता यार डोंट वरी, सबको आपसे यहाँ पे दूर रखूंगा। तो लूशो भी आराम से रिलैक्स है कि यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन वो आ जाता है। और ऑफकोर्स मिट्टी वाला बंदा तो भाई जमीन से आता और जमीन से मिट्टी का हमला करता है। लूशो के फड़ के चार के आ रही है, बुढ़ो ने तो ऐसा बोला देखो उसको चोट यहाँ पे लगी है, जोरदार चोट उसके यहाँ पे लगी है, लेकिन तो भी उसका और इतना स्ट्रॉन्ग मुझे कह को महसूस हो रहा है। बुढ़ा अपना आंख यहाँ पे खोलता है, अपना पावर यहाँ पे यूज करता है और उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, मीन जमीन के ऊपर अटैक करता है, जिस जमीन के अंदर वो छुपा हुआ था। लूशो नोटिस करता उसका पावर देखे कि भाई ये पावर होती है एक बी रैंक के कल्टीवेटर का, जबकि बुढ़ा को चोट लगा, बुढ़ा भी अपना पूरा पावर यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे, जो अपना पूरा पावर यहाँ पे यूज करते तब ये कितना स्ट्रॉन्ग होते यार, तब तो ये और भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। सामने से दो चार अटैक करते हैं, लेकिन फिर शांत हो जाते, फिर कुछ नहीं करता। लूशो भी सोचते क्या यार अब सामने से कुछ नहीं करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि थक चुके, इतना थक चुके वाकई में कोई अटैक यहाँ पे नहीं कर सकते, यानी बस मैं एक बचा, वो सामने वाला बंदा भी रैंक का। ओ शिट भाई फिर तो ऐसे कैसे मैं उसके सामने टिकूंगा, अरे बुढ़ाऊ ऐसा मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन बुढ़ाऊ छोड़ के नहीं गया था, और सामने से अटैक वापस निकालता और उसी बंदे पे जमीन के अंदर करता, और इस बंदे को छोड़ और ज्यादा गहरा लग जाता है। लूशो समझ जाता है ये बैठ कर आराम नहीं कर रहे थे, बल्कि बंदे का जो लोकेशन है ना लोकेशन यहाँ पे फाइंड कर रहे थे, उन्होंने लोकेशन फाइंड करके अटैक कर दिया। और अभी शायद वो बंदा भाग रहा है, हाँ वो बंदा पक्का भाग रहा है, उस बंदे के पक्का बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है, और एक बी रैंक का बंदा लेकिन उसको चोट लग गया। उसका जो पावर ना अभी ऑलमोस्ट नॉर्मल जो सी रैंक के बंदे होते हैं उनके बराबर है, और मैं नॉर्मल सी रैंक के जो बंदे उनके साथ यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ, यानी इन शॉर्ट अब उस बंदे के साथ फाइट करके अपन हरा सकता है। इसलिए उसका पीछे करने के लिए लूशो तैयार हो गया था। पीछे से बुढ़ो कहता है रुको जरा सबर करो मत, उसके साथ जाकर फाइट मत कर, तू अभी सी रैंक पे नहीं गया है तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो लूशो सामने से बोलता है ट्राई मारने में क्या जाता है, लेट में ट्राई इतना बोल के निकल जाता है। चैन वाली नोटिस करता है जब मैं यंग था इसकी उम्र का से मेरे अंदर भी इस लेवल का यहाँ पे जोश था। लूशो यहाँ पे पीछे किया जा रहा तो खुश कि अभी ऐसा उसको हरा नहीं सकता, लेकिन उसको जो चोट लगा ना उसके मौके को फायदा उठाऊंगा। और जो बंदा भाग रहा था वो रुक जाता और मिट्टी का भवंडर यहाँ पे तैयार कर लेता है लूशो के साथ फाइट करने के लिए। लूशो भी कहता है ओहो मुझे लगा नहीं ये भागेगा, लेकिन ये सामने से फाइट करना चाहता है, आप उन इसको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये अपना मुक्का जोश से लूशो तैयार करता है और सीधे जोश से हमला यहाँ पे कर देता है जिस उस मिट्टी वाली बंदे की, जिसका नाम एंटोनी बेसिली है। और ये एंटोनी आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, कैसे होगा आपको मालूम चलते रहेगा, अब बस कहानी यहाँ पे देखते रहो। हाँ तो वो बंदा जैसे हमला उसको लगता है उसकी भी दुनिया हिल जाती है, मिट्टी से बाहर अपने रियल इंसान के फॉर्म में यहाँ पे था, वही हिला पड़ के बाप रे ये बंदा कौन है, इसका मुक्का तो काफी जोरदार है। लूशो नोटिस करता वाह या इसको जो चोट लगी थी उस चोट तो सच्ची में काफी गहरा है। वो नोटिस करता है लूशो के आसपास कोई अजीब सा शील्ड यहाँ पे बना हुआ है, जो इसने पक्का उसके प्रोटेक्शन यहाँ पे की होगी मेरे अटैक से, और जिस चक्कर में शायद मेरा अटैक उसके ऊपर असर हुआ नहीं। लेकिन ऐसे कैसे भाई, ऐसी जो एबिलिटी है ना सी रैंक के बंदे खाली एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये बंदा कहीं से भी मुझे सी रैंक रखता नहीं। मेरा जो मेन टारगेट यहाँ पे चैन वाली था, क्योंकि भाई किसी ने मुझे ऐसा ऑर्डर यहाँ पे दिया था कि चैन भाई को माल के उसका तो सिर यहाँ पे लेकर आ जाएगा, एक अमाल का आर्टिफैक्ट मुझे यहाँ पे देगा, इसलिए यहाँ पर आया था, वरना अपन यहाँ पे जिंदगी में कभी आता नहीं। अब ये बच्चा आ गया, मुझे चोट भी लगी, इसके साथ फाइट करने में बैंड बजेगा, मुझे निकलना है, मुझे बस चैन वाले को ढूंढ के मौके को फायदा उठा के उसकी जान निकालना है। तो वहां से भागने लग जाता है लूशो का, जब भाग रहे वैसे कैसे अपना जो फ्लैंक शॉट था ना वो निकालता है, उससे हमला यहाँ पे कर देता है। तो सामने वाला बंदा और भी चौंक जाता है, भाई ऐसे कैसे, मैंने सुना हेवेली नेटो के पास स्पेशल सा टेक्निक होता है जिससे जो सी रैंक के बंदे ना उनसे ऊपर लेवल बंदे स्वॉर्ड को यहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं अपने कंट्रोल की मदद से, लेकिन सी रैंक के बंदे कर सकते हैं, ये तो सी रैंक का नहीं है, फिर ऐसे कैसे कर सकता है। लूशो समझ जाता है जिस हिसाब से डर के भाग रहा है ना, वाकई में उसकी पावर नॉर्मल जो सी रैंक के कल्टीवेटर होते ना उनसे भी ज्यादा कम यहाँ पर हो चुकी है। यानी भाई ये तो मेरे हाथों से आज यहाँ पे गया, अपने स्वॉर्ड से हमला करता है जिससे डॉस तो कर लेता है, लेकिन गाल पे हल्का सा लगता है, जैसे गाल पे हल्का सा लगता है ना उसको बहुत ही अजीब अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कि दुख दर्द पीड़ा का, कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई ऐसा लगता है मैं मर रहा हूँ। नहीं मुझे यहाँ पे बिल्कुल मन नहीं है, ये कौन सी अजीब सी टेक्निक इसने अपने स्वॉर्ड से यहाँ पे यूज की थी, मुझे लगा चैन वाली अकेला आएगा, लेकिन ये बंदा जिस हिसाब से फाइट करे तो कोई सी रैंक का कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहा है। भागो यहाँ से, और अपना कोई मिट्टी विट्टी निकाल के लूशो के स्वॉर्ड पे फेंक के आगे भागता है। लूशो के स्वॉर्ड पे लगता है, स्वॉर्ड पूरा गंदा। लूशो भी देखते कह रहे यार ये जो बी रैंक का एंटोनी आई मीन जो ये बंदा है यार कितना अजीब बंदा यहाँ पर है। लूशो उसका पीछे किया जा रहा है, वो सामने से बंदा
अपने सैंड से छोटे छोटे गोले बनाकर लोशु पे हमला करता है, जो लोशु को वाकई में शील्ड रहने के बावजूद लगते हैं और काफी चोट भी लगता है। लोशु भी लगता है ऐसे ही चलता रहा और बंदा तो काफी आगे भाग जाएगा और मेरे हाथ में लिटरली बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं लगेगा। भागो भागो भागो, ये नोटिस करते हैं ये तो वही जगह है ना जिस जगह पे मैंने जानवरों के दांत निकाले थे, और ये तो वही सारे जानवर है जिन जानवरों का मैंने दांत निकाला था। और सारे जानवर भी नोटिस करते कह रही है ये आदमी फिर से यहाँ पर, अरे आप कितना दांत निकालेगा, नहीं हमारे मुंह में दांत बचा है। वो एंटोनी इतना जोर से भाग रहा था ना कि उसका जो सैंड रिलीज होता है उससे सारे बिस्टों की मौत यहाँ पर हो जाती है। तो लूशु को बुरा लगता है, जब तक वो जिंदा थे इसको नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन जैसे वो सामने से मर गया भाई इसको नेगेटिव पॉइंट मिलना बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाता है साले भाई यहीं पे रुक, तू यहीं पे रुक, तुझे सुनाई दिया, अबे तेरा बात उससे कह तू यहीं पे रुक, नहीं साले तो ले भाई। और काफी गुस्से से उसके पास बढ़ने लग जाता है। अब वो साला बंदा भी हिल जाता है, कह रहा है इसको अचानक से क्या हो गया, इतना तेजी से भाग क्या रहा है, ऐसा लगता है मैंने इसकी बीवी को छेड़ दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ ऐसे ही समझो भाई उसका लिए नेगेटिव पॉइंट उसकी बीवी है, नेगेटिव पॉइंट में कुछ करना यानी उसकी बीवी को छेड़ने के बराबर है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पैरमिगेट रोड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो लूशु का जैसे नेगेटिव पॉइंट मिलना बंद होता है उसको आ जाता है गुस्सा, और जो एंटोनी के पीछे पड़ जाता है वो भी करफूस की अचानक से इसको इतना गुस्सा काय को यहाँ पर आ गया। भागते भागते लूशु ये नोटिस करता है उसका जो स्पिरिचुअल मैप है ना उसमें रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था, और जो इसका सेकंड ने बोला था लास्ट टाइम जैसे इसने फूड खा लिए थे ना तो लाइट अप हो चुका था, लेकिन भाई इसका लेवल अप नहीं हो रहा था, इसको कोई स्वॉर्ड भी यहाँ पे नहीं मिला। उस समय कंफ्यूज कि भाई ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा काय को हो रहा है, लेकिन अब जाके ना इसका वो रिएक्शन हो रहा था। अब फाइनली इसको एक स्वॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है। अब इसको समझ जाता है कि ओके मैं यहाँ पे समझ गया, मेरे जो 7 नेबुला स्टार है ना वो इंसान के जो 7 डिजायर होते हैं ना उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला वाला हैप्पीनेस को, सेकंड वाले गुस्से को, थर्ड वाले को सैडनेस को, ऐसे करते करते अलग अलग डिजायर को। और अभी ले जैसे मुझे गुस्सा है ना तो सेकंड नेबुला गुस्से को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, यानी वाकई में मुझे अच्छे से लाइट अप करके इसका ऊपर अगर जाना था ना तो मुझे वाकई में गुस्सा चाहिए था और गुस्सा मुझे आया और ये रियल गुस्सा यहाँ पे था, इसलिए मुझे सेकंड स्वॉर्ड यहाँ पे मिला। सेकंड स्वॉर्ड जैसे मिलता है उसे यहाँ पे हमला कर देता है, जो सामने से बंदा एंटोनी रोकने की कोशिश करता है लेकिन तो भी उसको लग के निकल जाता है। एंटोनी पूरा कंफ्यूज कि भाई ये बंदे के पास 2-2 स्वॉर्ड, इसने पहले काय को यूज यहाँ पे नहीं किया और इसको इतना काय को गुस्सा आ रहा है यार, मैंने ऐसा क्या इसके साथ यहाँ पे बिगाड़ लिया। लूशु को तो गुस्सा तो बहुत था कि भाई आज तो गया, तू आज मरेगा मतलब मरेगा। अपना दोनों स्वॉर्ड से हमला करता है, जो भाले तो वो निकाल लेता है, अपने अटैक निकाल लेता है, सब कुछ एक बार में उसके ऊपर यहाँ पे करता है। बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे जमीन में गड्ढा तैयार हो जाता है, लेकिन वो बंदे की लाश लूशु को दिखाई नहीं देती। समझ जाता भाई पक्का वो बच निकला और जमीन द्वारा यहाँ पे भाग के निकल गया, क्योंकि भाई बी रैंक का बंदा था। बी रैंक का बंदे को तुम अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन भाई मैंने उसको डरा के भगा दिया। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मेरी जीत हुई। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है मोटे अल्लूश को जो दोस्त है ना उनको भी धमाका महसूस होता है, तो मोटा सामने से तभी धमाका पका किसी स्ट्रॉन्ग बंदे मेरे दादा चैन वेली ने यहाँ पे किया होगा। सामने से लूश है वो कहती है क्या लूशु ये ठीक होगा ना, मोटा कहता है यार ये ठीक होगा। लूश है कहती नहीं मुझे चेक कर दो मेरे सूर भाई चलो। सामने से मोटा कहता है यार नहीं यार देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है यार, देखो अभी रात है दिन में चलेंगे, रात में खतरा होता है। लूश है कहती मोटे तुझे आना तो नहीं आना तो चुपचाप दबा के यहाँ पे बैठ जा। सामने से मोटा कहता है दबाने वाली देगी तो ना, अरे मेरा ये कहने का मतलब है वो जो धमाका यहाँ पे था, अरे बहुत ही बड़ा धमाका यहाँ पे था। लूशु धमाका तो क्रिएट कर सकता, पक्का मेरे दादा ने किया होगा। तभी जमीन में से वो जो बंदा था लूशु के अटैक से बच के निकल रहा था, लूश है देख लेती है और ठाम से जोर से मुक्का यहाँ पे जमीन पे मारती है, और मुक्का बड़ा पावरफुल था। जो देखे मौके की फट के चार, मोटे की फट के चार, वो भी सोचता रे बाप रे ये 10 साल की छोटी बच्ची कितनी स्ट्रॉन्ग है भाई, इसका एक मुक्का कितना ज्यादा ही पावरफुल यहाँ पे था। लेकिन एक सेकंड तूने किया क्या मेरी माँ? सामने से ये कहती है मैंने क्या किया, जमीन से एक बंदा गुजर यहाँ पे रहा था, मैंने अटैक करके उसकी जान यहाँ पे निकाली। जो सुन के मोटे की और फट जाती है, वो कहता है कह रही है तुमने जान से मार दिया है, कोई बात नहीं रिम्स से ना रिम्स में बंदे मर भी जाएंगे चलेगा, नहीं नहीं तुम्हें डरने की और कांपने की कोई जरूरत नहीं है। लूश है ना डर रही थी ना कांप रही थी, मोटे ही साला डर कांप रहा था। उस बंदे को मारते ही उसका आत्मा ये कलेक्ट कर लेती है, हमें मालूम है इसके पास एबिलिटी है आत्मा कलेक्ट करने का। मोटा सामने से पूछता भाई क्या हुआ तुमने क्या किया? लूश है कहती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तू अपने काम से काम रखना। ये नोटिस करती है जो आत्मा मैंने कलेक्ट किया ना, पिछला जो आत्मा यहाँ पे था उससे ज्यादा पावरफुल है। जो पिछला आत्मा था वो डी रैंक का था और ये जो आत्मा था एंटोनी का ये बी रैंक का था ना, जिस चक्कर में ये ज्यादा पावरफुल यहाँ पे था। सामने से मोटा कहता भाई सच्ची में तूने कुछ नहीं किया, तूने कुछ न कुछ तो यहाँ पे किया ना, मेरी माँ मुझे बता ना। लूश है सोचती भाई ऐसे कैसे बता दूं, आत्मा में कलेक्ट कर सकती हूँ ये बात मतलब इसलिए मैंने आत्मा कलेक्ट कर ली, लेकिन लूशू ने बताने से मना किया इसलिए नहीं बताऊंगी। सामने से लूश है उसके बाद जो बिल्ली यहाँ पे थी वो बिल्ली से कहती है कि जाओ भाई उस बंदे की डेड बॉडी यहाँ पे लेकर आओ। डेड बॉडी लेकर आती है और एंटोनी नाम से लग रहा है वो चाइना का नहीं है बल्कि बाहर देश का था, और जासूस वाकई में था यानी बाहर देश का जासूस यहाँ पे था। और चेहरे से भी ऑफकोर्स पता लग जाएगा भाई कौन चाइनीज है कौन यहाँ पे अंग्रेज है। तो जैसे मोटा चेंज वन देखते कहते भाई अंग्रेज, अरे अंग्रेज माने जासूस, ये जासूस था भाई। यानी लूश है तूने एग्जैक्टली ठीक बोला, मतलब तूने ठीक किया भाई, तूने जासूस को मारा, सही बंदे को मारा, वरना मुझे तो लगा तूने किसी मासूम के यहाँ पे मार दिया। लेकिन एक सेकंड भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लूश से बोल रहा हूँ कि डोंट वरी
तूने किसी मासूम को नहीं मारा, लेकिन तो स्टार्टिंग से डोंट वरी ही है यार, कितना आराम से यहाँ पे खड़ी थी और मारने के बाद जैसे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो मुझे पड़ता भाई, मेरी फट के यहाँ पे 4 हो गई थी। सामने से पूछता है कि अरे लूशा यार तुमको ऐसा डर नहीं लगता, गलती से तुम किसी मासूम आदमी को मार दोगी तो? लूशा कहती है नो। मनी मनी यहाँ पे सोचती है जमीन के अंदर से मुझे किसी बंदे का और यहाँ पे महसूस हुआ जो यहाँ से भाग रहा है, तो मुझे ये भी महसूस हुआ कि बंदे का ना अंदर जो बॉडी पार्ट होता है ना वो काफी सारे अपने बॉडी पार्ट यूज नहीं कर सकता था, नहीं अपने अच्छे एनर्जी अच्छे से यूज कर पा रहा था, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर यहाँ पे सील लगा दिया। और ये तरीका लूशू का, लूशू जैसे अपने शॉर्ट्स यहाँ पे यूज करता है ना, सामने वाले बंदे के बॉडी के ऊपर सील यहाँ पे लग जाता है, यानी लूशू बेसिकली इसके साथ फाइट कर रहा था और सील उसके ऊपर लगाता है जिसको वो जान से मारना चाहता है। जब लूशू इस बंदे को जान से मारना चाहता है तो भाई मैं भी उसको जान से यहाँ पे मार ही सकती थी ना। और मोटे ने भी कुछ ऐसा अजीब यहाँ पे शक नहीं किया। मोटा तो बस ये सोच रहा था कि हाँ भाई ये कहाँ से होगा, कनाडा से क्या अमेरिका से या फिर लंदन से, क्या करने के लिए आता है ऐसा वैसा, इसको छोड़ कैसे लगी। लूश है जो से चिल्लाती करती जा मोटे उसके डेड बॉडी चेक करे, उसके पास से क्या क्या मिलता है। मोटा भी लाइक मगर मैं क्यों? लूश कहती नहीं जाएगा, सच्ची में नहीं जाएगा। मोटा कहता है जा रहा हूँ मेरी माँ, जा रहा हूँ। तो मोटा यहाँ पे चेक करता है, वाकई में उसके बॉडी से कुछ नहीं मिलता, इसलिए कहता है मेरी माँ कुछ भी यहाँ पे नहीं है। लूश कहते हैं सच्ची में कुछ भी नहीं है। जब ये किसी बंदे का आत्मा यहाँ पे कलेक्ट करती है ना तो उस बंदे का मेमोरी भी यहाँ पे चेक कर सकती है, तो सेंटोनी का मेमोरी चेक करती है, जैसे मेमोरी चेक करती है ना तो मालूम चलता है कि वेल ये मेरे लूशू के साथ मिल चुका था, उसके साथ यहाँ पे फाइट वाइट किया था। मोटा कहता है वेल मेरी माँ तुझे कुछ मालूम चला? ये कहती है नो। सामने से वो भी कहता नो, तो सामने से कर क्या रही थी? लूशा कहती है मोटे। सामने से मोटा कहता भाई मोटा मत बोलो यार, मोटा मत बोलो, बस हल्की से तो चमड़ी मेरी यहाँ पे है, हल्का सा तो बस पेट ही निकला है। जो सुन लूशा कहती है अच्छा ठीक है हल्के से। मोटा यार देखिए बंदे तूने क्या बोला, जासूस यहाँ पर है, यानी इसको मारना एक अच्छा काम होता है, और जो यूं मार के फाइट करेगा दुश्मन को मारेगा उसका उतना ज्यादा क्या बोलते हैं मेरिट्स यहाँ पे बढ़ेगा, जितना ज्यादा मेरिट्स बढ़ेगा बाहर उसकी उतनी ज्यादा इज्जत यहाँ पे की जाएगी और उसका रैंक उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ा जाएगा। तेरे पास फोन तो होगा, फोन निकाल इसका फोटो खींच, बाहर बताना कि अभी मैंने उसके यहाँ पे मारा, मैंने पकड़ लिया, जासूस यहाँ पे था। ये जितना ज्यादा हाई लेवल रहेगा उतना ज्यादा मेरिट्स मिलेगा। क्यों मैंने ठीक बोला ना? मोटा कहता हाँ ये बात तूने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, यानी सच्ची में इसका क्रेडिट मैं ले सकता हूँ। अरे लूश तेरा शुक्रिया, जैसे न्यूज खत्म होगा तुझे 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटल में जाके तेरा फेवरेट खाना यहाँ पे खिलाऊंगा। लेकिन लूश अजीब समूह यहाँ पे बना लेती है, बहुत ही ज्यादा अजीब समूह। तो मोटा भी कहता है मेरी माँ तूने ऐसा मुंह यहाँ पे काय को बना लिया? वो कहती भाई बदले में तेरा घड़ी दे, हाँ तेरा घड़ी मुझे यहाँ पे दे। तो मोटा भी सोचता है यार ये दोनों भाई बहन कितने लालची है, शक्ल देख के कोई बता नहीं सकता दोनों भाई बहन है, लेकिन पर्सनैलिटी से भाई दोनों सच्ची में भाई बहन लगते हैं। तो सामने से मोटा कहता देखो भाई इस आदमी का बताना कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे मारा, लिटरली उस बंदे को बहुत ही मेरिट्स मिलेगा। तू बने तूने ये बात जाके बताई तेरी ज्यादा इज्जत होगी, लेकिन तू बदले में बस एक 8,000 का घड़ी 8 लाख का घड़ी का बदले तू सामने से ये करना चाहती सच्ची में? यार देखो घड़ी यहाँ पे रहने दो, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरे पास उतने पैसे यहाँ पे नहीं है। तो एक हम लोग वादा यहाँ पे कर लेते, मैं वादा करता हूँ यहाँ से निकले तुम्हें पैसे दूंगा। तो लूशा है ना लूशू की बात याद करने लग जाता है, कहता है देखो भाई लोग आएंगे तुमसे कहेंगे भाई मैं वादा करता हूँ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उस बंदे का विश्वास मत करना। खास करके सामने वाला बंदा मोटा या कोई बड़े फैमिली का हुआ तो हम सामने से उसी समय हिसाब किताब यहाँ पे चुका लेने से लेके कहती नो मीन्स नो, मुझे अभी चाहिए तो अभी घड़ी चाहिए वरना भाड़ में जाए, इसकी डेड बॉडी भी खत्म कर दूंगी। ये कहता है अच्छा ठीक है मेरी माँ ये लो घड़ी, लेकिन तुम्हें और कोई मदद यहाँ पे चाहिए तो मेरे कैपिटल सिटी में आ जाना। लूशा कहती यहाँ पे इस कैपिटल सिटी में आऊँ या ना आऊँ ये लूशू के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। और सामने से लूशा का ध्यान यहाँ पे जाता है, और जो डेड बॉडी थी ना उसने एक अंगूठी यहाँ पे पहने का, वो अंगूठी भी निकाल लेती है। मोटा भी कहता है कितनी लालची भाई, एटलीस्ट अंगूठी तो छोड़ देती है। वो कहती है नहीं अब तो सामने से अपना फोटो वोटो ले और जल्दी से यहाँ पे क्लिक करके डाल ले, अमी रख ले ताकि दिखाने के लिए यहाँ पे काम आएगा। सामने से मोटा सोचता है मैंने लूशू के बारे में सुना था कि पीछे रूम्स में गया था, उसने ढेर सारे बेस्टों को मारा था, उसको एकदम ईविल ऐसा मानते थे, लेकिन इसकी ये बहन भाई उससे ज्यादा मुझे ईविल और शैतान एक नंबर की चुड़ैल लगती है। तो मोटा फोटो वोटो खींच लेता हूँ तो खुश है यार, पे फोटो खींच लिया जाके बताऊंगा मैंने जासूस को मारा ऐसा वैसा यार, मुझे मेरिट्स मिलेगा यार, बताओ मैं लूटियां 2.5 रैंक यहाँ पे बन जाऊंगा, लड़कियां मेरे पीछे पागल, बड़ी बड़ी फैमिली भाई मेरे पीछे पागल हो जाएगी। लूशा भाई ने तुझे अपनी बहाई को यहाँ पे ढूंढना है, लेकिन रात हो चुकी है आराम कर लेते। वो कहती है सामने से आराम करे तो आराम कर ले, मैं तो यहाँ पे चली। सामने से यहाँ पे मोटा आसपास देखता है ढेर सारे बिस्ट सांप यहाँ पर है, मुझे नहीं रहने इसलिए यार लूशा मुझे भी अपने साथ लेके चल। लूशा कहती आ जा, चलो हमारी सुबह जाते हैं, लूशू को ढूंढते हैं। मनी मस्सों से लूशू को मालूम चलेगा कि यहाँ भी मैंने उस बंदे को मारा जिसको मेरा भाई मारा था, उसकी आत्मा को कलेक्ट किया तो वो मेरे को बहुत ज्यादा ये देगा भाई शाबाशी देगा। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस पे मी गेट लोड के इस एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लू शो यहाँ पे जाने को तैयार थी, सामने से मोटा कहता है यार मेरी माँ एक काम करो भाई रुक जाओ। तुमने आवाज यहाँ पे सुना होगा, मेरे को लगता है लू शो कहीं आसपास ही होगा। और देखो दिन होने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, तो लू शो ज्यादा दूर भी नहीं है और दिन होने में भी 1 घंटा बचेगा। यह जंगल में पेड़ भी है, पेड़ यहाँ पे अटैक कर देते ना यार मेरी माँ प्लीज 1 घंटे बाद निकल जाने का। तो लू शो मनी मन सोचती कि भाई यार सच्चाई बताऊं तो जो पेड़ यहाँ पे ना, पेड़ मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे नहीं करते। हाँ पेड़ मेरे ऊपर अटैक नहीं करते, आई डोंट नो, ये बात मैंने मोटे को नहीं बताया। तो अगर भाई जाऊंगी तो एक्सपोज हो जाऊंगी। और ऊपर से भाई मेरी सुअर भी शायद ज्यादा देर के लिए यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकती, यानी वाकई में रुकी जाती है घंटे के लिए, इसलिए कहती है ओके ठीक है भाई 1 घंटे रुक जाऊंगी। आराम से बढ़ जाती है कि भाई लूशु पक्का मुसीबत में तो नहीं होगा, तो फालतू में उसको बचाने के लिए जब कोई मुसीबत में भी नहीं है तो फालतू में काय को अपने सीड यहाँ पे एक्सपोज कर दूं। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष लूशु पे जहाँ पे उसने फाइट किया था, जो भाले से उसने हमला किया था, भाले इधर उधर फैले हुए थे, ये भाले कलेक्ट कर रहा था और बीच बीच में उसको व्हाइट रंग का सैंड इसको दिखा था। जो समझ जाता वो जो बंदा था एंटोनी उसके पावर के साथ कहने का यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन इतना देर ढूंढने के बाद मुझे बस हल्का फुल्का सा सैंड यहाँ पे मिला, तभी दिमाग की बत्ती जल्दी है, याद आता भाई बुढ़ाओ चैन वाली शीट यार, बुढ़ाओ चैन वाली के बारे में तो मैं तो कम्प्लीट यहाँ पे भूल गया। वो कहाँ चला गया, कहीं भाई बिस्टो ने हमला करके उसको मार नहीं डाला होगा, कहीं वो खुद सदमे में जाकर मर तो नहीं चुके रहेंगे। जैसे बुढ़ाओ चैन वैली के एरिया में जाता ना, वो जमीन पे बेहोश यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये जाता कहता बुढ़ाओ चैन वैली, अरे आपको यहाँ पे क्या हो गया यार, कहीं मरने वाले क्या यार, आपकी इच्छा क्या है भाई बता दो, आखिरी इच्छा बता दो। बूढ़ा सामने से कहता साले में तू तो मारने के पीछे तोला, मैं जिंदा हूँ यार, मैं मरा नहीं हूँ। सामने से लूशु भी कहता यार गुड गुड यार, नहीं मुझे तो लगा कि भाई भगवान के पास जा चुके हो। तो आराम से बुढ़ाओ चैन वैली को उठाता, बुढ़ाओ चैन वैली मनी मन सोचते कि जो बंदा यहाँ पे था बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसने मेरी ऐसी हालत यहाँ पे खराब कर दी, लेकिन ये जो लूशु ये तो सही सलामत आ रहा है, इसकी तो बिल्कुल भी हालत यहाँ पे खराब नहीं है। तो ये सामने से पूछता भी है कि बता भाई सामने से तूने कैसे उसके साथ फाइट किया, तू कैसे सही सलामत है। लूशु पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि फाइट यहाँ पे हुई नहीं, वो बंदा भाग गया था। सामने से चैन वैली कहता सच्ची में, लेकिन सारे तो किस बात के इतना कॉन्फिडेंस में यहाँ पे खड़ा है। मनी मन सोचता साले झूठ बोला, इसने फाइट यहाँ पे किया, कुछ ना कुछ तो इसने किया होगा, क्या इसको चाइनीज समझ नहीं आती, इंग्लिश में जोर से चिल्लाता, पूछते कि अरे साले भाई बता इंग्लिश में कि हाउ द फक यू सर्वाइव दैट फकिंग मैन अटैक। लूशु के लिए देख रहे मुझे किसी ने बोला कि इनको अंग्रेजी चीजें पसंद नहीं है और अंग्रेजी लैंग्वेज भी नहीं आता, ये तो भाई अंग्रेजी में यहाँ पे बातचीत करना चालू कर दिया, क्या इन्होंने मुझे ऐसा समझ लिया। सामने से कहता है कि वेल यार सुनिए, लड़ाई करते करते ना आपने मुझे क्या बोला कि मैं ये रैंक का बंदा हूँ, कैसे उसके साथ मैंने यहाँ पे बात कर लिया है। तो पहली बात मैं लेवल अप यहाँ पे हो चुका था। जो सुनते सामने से बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता है कि वह लेवल अप हो गया था, ई रैंक से तो डी रैंक पे पहुंच गया। सामने से लूशु कहता है गेस करो गेस करो गेस करो। चैन वैली को गुस्सा था, गेस करो साला भी बता नहीं रहा, नौटंकी किया जा रहा है। गुस्से में चिल्लाते कि भाई तेरी माँ बहने कर दूंगा बता। लूशु कहता सी रैंक सी रैंक सी रैंक सी रैंक पे जा चुका हूँ, इसलिए उसके साथ यहाँ पे फाइट कर पाया। तो जैसे बुढ़ाऊ सुनता भाई सी रैंक, वो मैं नहीं मैं से बंद हो जाता हूँ, जो टैलेंटेड होते हैं 1-2 लेवल अपने स्किप मार के अगले स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो ये भी डायरेक्ट ई रैंक से स्किप मार के सी रैंक पे यहाँ पे जा चुका है। बढ़िया है, अगर ऐसा बंदा मेरा डिसेबल बन जाएगा तो माशाल्लाह मजा आ जाएगा। मेरा और जो बुढ़ौली है ना यार, हमारा फाउंडेशन बहुत ही पहले डैमेज हो चुका है, जी चक्कर में हमारा लेवल अप अब यहाँ पे नहीं हो सकता। लेवल अप नहीं होगा तो जो हमारी उम्र है ना पहले से हो चुकी है भाई, बहुत ज्यादा लेवल अप नहीं होगा तो और हमारी उम्र यहाँ पे नहीं बढ़ेगी, यानी मौत हो जाएगी। तो मैं मरने से पहले मैं चाहता था कि मेरा कोई इनहेरिटर मिले, जो मेरी पावर जो भी मेरा ज्ञान है ऑब्टेन करके मेरी जो लेगेसी है उसको यहाँ पे आगे पास करे, लेकिन मुझे कोई ऐसा बंदा मिल नहीं रहा था। लेकिन फाइनली मुझे बंदा मिल चुका है, ये टैलेंटेड भी है और साथ ही में सामने से पूछता है कि भाई मुझे एक बात बताओ, लेकिन तुम उसके साथ कैसे फाइट किया। आई नो तू सी रैंक पे जा चुके, फाइट का कोई ना कोई तरीका तो हुआ होगा। मनी मन लूशु सोचता है मेरे पास जो भी सिगरेट टेक्निक थी मैं सब कुछ यहाँ पे आजमा दिया, मेरा स्वॉर्ड वगैरह, ये बात बता नहीं सकता ना, इसलिए कहते बस यार मुक्का मारा लात मारा और एंड में वो डर के मारे निकल गया। चैन वैली को गुस्सा आते कि नहीं भाई ये बात अभी भी यहाँ पे छुपा रहा है। सामने से कहता ओके ठीक है 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 ठीक है, तो अभी के लिए मैं खुद की रिकवरी के ऊपर यहाँ पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, तुम्हें मेरा प्रोटेक्शन यहाँ पे कर। मनी मन सोचते कि भाई ये लौंडा टैलेंटेड भी है और झूठा भी एक नंबर का। लूशु कहता है शायद आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं ना हुआ, क्या मैं सच्ची में आपको भरोसे वाला नहीं लगता हूँ। सामने से बुढ़ाऊ कहता है तुम मुझे भरोसे वाला नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता एक शब्द यहाँ पर जिसको भूस आई मीन समझ जा मेरा क्या कहने का मतलब है, इसलिए अभी वो सारी बातों पे ध्यान मत दे, तू मेरा बस प्रोटेक्शन यहाँ पे कर। ये आराम से ऐसा बैठ जाता है कि यहाँ पे खुद को रिकवर करता हूँ, लेकिन मुझे फटाक से रिकवर करना पड़ेगा क्योंकि वो जो दुश्मन है उसका कोई भरोसा नहीं है, वो मुझसे भी फटाक से रिकवर होकर वापस से हमला करने के लिए आ जाएगा। तो उसके यहाँ पे चेंज होता लूशु आयो और मोटे की ओर जो कि वही लूशु के साथ यहाँ पे आ रहे थे। सामने से हमें मालूम है मोटे ने वादा किया था भाई वादा करता हूँ IOU, इसका मतलब एक हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ भाई तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूँ कि आगे चल के मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मोटे ने बोले भाई पैसे दे, तो वो निकलते ही घड़ी वड़ी से तुम्हारा ज्यादा फायदा नहीं हुआ। घड़ी 8,000 का था, 8 लाख नहीं बल्कि 8,000 का था, और तुमने जो सामने से बंदे को मारा ना जिसकी कीमत लगभग 5 लाख यहाँ पे बराबर है, तो भाई मैं लिख के देता हूँ, भरोसा करो मेरा। सामने से लूशु कह दिया अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ तो भाई 1 करोड़ का यहाँ पे मुझे IOU लिख के दिखा, तो ये तो पूरी दुनिया हिल जाती है भाई, 5 लाख इसने एहसान किया और 1 करोड़ का मैं सामने से उसको
कैसे कैसे यहाँ पे लिख के दे दूं, इसलिए कहता है हाँ लिख देता, लेकिन मेरे पास पेन पेंसिल यहाँ पे नहीं है। तो लूशो कहती ले ना मोटे मेरे पास से। मोटे की दुनिया हिल जाती कि यार मुझे कंगाल करके मानेगी क्या। सामने से लोग उस एरिया में पहुंच जाते जिस एरिया में फाइट हुआ था और लिटरली पूरा जगह बर्बाद हो रखा था। तो लूशो भी देखते हो शिट भाई ये एरिया तो पूरा बर्बाद है, यानी लूशो कहीं खतरे में तो नहीं, कहीं सही सलामत हुए। अरे मैं सुबह जल्दी से आगे चल, तो और आगे निकल जाती है। आगे साइड पहुंचते लेकिन लूशो अभी भी दिखाई नहीं देता। लूशो को पूरा गुस्सा आता है। लूशो है ना बुढ़ाऊ चैन वाले को लेके वो जो सेंटर के एरिया ना रियूज को वहां पे जा रहा था। बुढ़ाऊ से कहता है आराम से चलो, आपका भरोसा नहीं, गिरो आदमी हो और गिर जाओगे। और जो बुढ़ाऊ चैन वाले इतना मनी मन सोचता कि इस बार का जो रियूज है पहले बार से ज्यादा हार्ड यहाँ पे निकल गया। फाउंडेशन एक तो यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा, अपने लेवल अप करने के लिए आया था कि अभी बाई चांस ऐसा वैसा कुछ मिल जाए जिससे फाउंडेशन निकल मतलब लेवल अप मतलब फाउंडेशन ठीक हो जाए, अपने लेवल अप कर दूं, लेकिन वो सब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लूशो का देख आप चल नहीं पा रहा, आपका मैं सपोर्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, वेल मैं छोड़ के देता हूँ, शायद आप चल भी सकते हो। उसका हाथ छोड़ता है कि चल नहीं पाता, नीचे गिरने लगा। लूशो संभाल लेता, कहता है डोंट वरी तुम्हारा बाप आई मीन मैं हूँ ना, मैं तुम्हें चलना सिखा दूंगा। मोटे को मनी मन गुस्सा देगा, अपन बुढ़ा हो चुका है और एक बच्चा सामने से मुझे चलना सिखाएगा, भाई कितनी मेरी हालत खराब हो चुकी है। लूशो अपने पेट पे उठा लेता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको पेट पे उठा के कैरी करता हूँ, मुझे बताओ भाई रियूज का सेंटर कहाँ है। सामने की ओर से इशारा करता है। तो लूशो भी कहता है अच्छा ये डायरेक्शन में क्या, मुझे भी लग रहा था कि पक्का भाई यही डायरेक्शन में होगा, कोई बात नहीं आपको लेके चलता हूँ। ज्यादा ज्यादा स्पेशल मैप में चेक करता है कि वेल और जो बंदा यहाँ पे था ना जिसको मैंने मारा था एंटोनी उसका नाम है, जैसे कि मैंने बोला भी था एंटोनी उसका नाम है, अंग्रेज यहाँ पे था। उसका द्वारा फाइट करते करते मुझे 10,000 नेगेटिव पॉइंट मिले थे, बिस्टो द्वारा मिले और बाकी जो बच्चे लोग आए थे ना उनके द्वारा यहाँ पे मिला, जिससे इनफ हो गया। जो मैं तीसरा नेबुला का जो पहला स्टार है ना उसको लाइट अप करने के लिए यहाँ पे काम आ जाएगा। इस बार नेगेटिव पॉइंट मिल गया, चलेगा वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात कि भाई मुझे बी रैंक के बंदे के साथ फाइट करने का मौका मिला। हालांकि उसको चोट लगा था लेकिन था तो भाई बी रैंक का, तो यह जो लड़ाई वहाँ पे हुई ना मजा आ गया। तभी इसको बुढ़ाऊ चैन वैली द्वारा नेगेटिव पॉइंट मिलने लग जाता। अब ये भी सोचता भी मैंने अब इस बुढ़ाऊ को क्या कर दिया भाई, ये तो पीठ के ऊपर उठा रहा हूँ, मुझे क्या पॉइंट मिला है, पीठ के ऊपर उठा रहा, लेकिन साला झाड़ी वाड़ी कहीं से गुजरा है। तो झाड़ी वाड़ी में उसका मुंह लग रहा था जिस जगह में उसका दिमाग दही हुआ था। ऐसा करते करते काफी आगे ट्रैवल करके चले जाते, फिर अचानक से बुढ़ाऊ भी होश हो जाता है। ये भी कहता बुढ़ाऊ अरे होश में तो मर गए क्या, अरे नहीं जिंदा है। उसको साइड में बैठा देता है और मनी मन सोचता है जैसे बुढ़ाऊ ली था ना उनका फाउंडेशन डैमेज हो गया था, ऐसा सुनने में आया था। और वेल इनके बारे में भी ऐसा खबर मुझे मिली है कि इनका फाउंडेशन में डैमेज हो चुका है। आई डोंट नो सारे बुढ़ाऊ लोग को क्या होता है, मालूम नहीं किसके साथ जाकर फट गए जो अपना फाउंडेशन यहाँ पे डैमेज कर लेते हैं। एक सेकंड भाई मुझे ऑरा महसूस हो रहा है, कोई जोरदार ऑरा महसूस हो रहा है सामने के डायरेक्शन से, यानी पक्का सामने झाड़ी है, झाड़ी के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट यहाँ पर होगा। आ जा बेटे भाई तेरी भी दांत यहाँ पे निकालूंगा। इंतजार कर रहा था 2000 ईयर्स लेटर, अभी तक बीस्ट सामने से निकलता नहीं है। इसका पूरा दिमाग कर है कि भाई निकाल कर नहीं रहा, लगता मुझे यहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा। बुढ़ाऊ को उठाता है चेक करने के लिए, तो पीछे कोई बीस्ट इसको दिखा नहीं देता, बल्कि है ना एक झरना या फिर नदी कह लो या फिर तालाब कह लो, पानी का एक बेसिकली लेक इसको दिखा देता है। ये भी चौक जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस पैक में गेट लौट के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लोचू है ना बुढ़ाऊ चैन वैली को लेके आ जाते एक एरिया में जहां पे ना ऐसा नदी बह रही थी। अब नदी का शुरुआत कहां से हुआ ये कंफ्यूज के लेट में चेक किया, क्योंकि वहां से मुझे जोरदार ऑरा महसूस हो रहा है। तो जैसे चेक करने जाता ना तो उसको पानी के बीच में एक कमाल का फ्लावर महसूस होता है, उसी के अंदर से ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रहा था, बीस्ट के अंदर से यहाँ पे नहीं आ रहा था। और उसी के बाजू में फ्लावर के बाजू में ईसा गिलेरी एक स्पिरिचुअल सांप के साथ फाइट यहाँ पे करा। बेसिकली उन दोनों को फ्लावर यहाँ पे चाहिए था। तो लूचू को आइडिया लग जाता है, वो जाता है गिलहरी के पास और जाते कहता साले गिलहरी तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुझे कोई खजाना मिला जो तू अकेले यहाँ पे रखना चाहता है, लेकिन नहीं सामने से तूने मुझे बताया ही नहीं। और जो सांप पे अटैक करके सांप की जान यहाँ पे निकाल लेता है। गिलहरी भी देखता भाई ये शैतान का आदमी कभी भी सुधरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये गिलहरी से पूछता ही बता भाई गिलहरी तू यहाँ पे क्या कर रहा है। गिलहरी अपने लैंग्वेज में बोलता है जो लूशू को समझ नहीं आती। लूशू जोर से चिल्लाता कहता साले आपको तुझे पढ़ा रहा है लिखा रहा है, मुझे लिख के यहाँ पे बता, मुझे ऐसे तेरी भाषा यहाँ पे समझ नहीं आती। तो यहाँ पे जाता है पत्थर के पास, अब पत्थर के ऊपर यहाँ पे लिखता है और कहता है कुछ नहीं, नदी पे जो फ्लावर यहाँ पे ना अति सुंदर, हाँ मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर ये हलावर यहाँ पे लगा, तो मैंने इसको यहाँ पे मतलब देखा अच्छा लगा, तोड़ के रख लूंगा, उतने में तुम यहाँ पे जा सकते हो। ये हलावर अच्छा सुंदर बस है और कुछ नहीं। तो जैसे लूशू देखते हैं उस पर जोश से चिल्लाता है, वो कहता है हलावर, अबे साले हलावर क्या होता है, तेरे बाप का नाम था क्या, ये तेरी माँ का नाम था, उसको फ्लावर बोलते, इतना पढ़ाया इतना लिखाया, एक फ्लावर के स्पेलिंग भी तू अच्छे से यहाँ पे लिख नहीं सकता, चल भाई तुझे सजा यहाँ पे देगा। लेकिन जिस हिसाब से तू फ्लावर के बारे में कह रहे ना, तू मुझे क्या कहना चाहता है, फ्लावर अच्छा नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से मैं निकल जाऊँ, लेकिन तू बाद में जाके यहाँ पे ले लेगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है वो फ्लावर यहाँ पे कीमती आइटम है। अच्छा तुझे ये लगा कि भाई मैं हरामी आदमी हूँ और तेरा ये सामान अपन चोरी कर लेगा, अगर तुझे ऐसा लगता है, सच लगता है हाँ मैं हरामी आदमी हूँ। गिलहरी पूरा सदमे में कि अरे यार मेरा ट्रेजर आइटम यानी फ्लावर तो गया। उसको जो लूशू यहाँ पर उस फ्लावर के पास यहाँ पे जाता है और फ्लावर के जो पत्ते के अंदर का जो स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रहा है ना, वो भी जो स्पिरिचुअल हो रहा है ना, लगभग उससे यहाँ पे 10 गुना ज्यादा, नहीं एक पत्ता इससे
इक्वल टू 10 स्पेशल स्टोन। यानी इस बात वही बल्ले बल्ले मजा आ गया, फायदा हो गया। लेकिन क्या धीरे धीरे जैसे सारे पत्ते निकाल लेता ना, उसके अंदर से एक फल भी यहाँ पे निकलता है, जो देख के गिलहरी के साथ अपना लूशु भी चौंक जाता है कि अरे बाप रे अब ये क्या है। तो लूचू वो जो फ्रूट यहाँ पे था ना, उसको यहाँ पे उठा लेता है, उसका स्मेल यहाँ पे लेता है और कहता है भाई इसका स्मेल तो भाई सूंघने से कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है, इसको खा के देखो। क्या गिलहरी के मुंह में पहले से यहाँ पे पानी आ रहा था, लेकिन लूचू ने रख लेता है अपने फॉर्मेशन आई में और कहता है खाने से देखो भाई कुछ भी डेंजर हो सकता है, बाद में अपन आराम से खाएगा। और गिलहरी मुझे ऐसा क्यों लगता है तुझे इस फ्रूट के बारे में मालूम था, तू सांप है ना, मैंने इसके लिए यहाँ पे फट करते बड़ा हरामी है बेटा, मुझे कुछ बताता ही नहीं है, अभी नहीं खाऊंगा बाद में यहाँ पे खाऊंगा। उतने में जो बुढ़ाऊ यहाँ पे था ना, इसने बुढ़ाऊ के मुंह के ऊपर टी शर्ट रख दिया था, तो बुढ़ाऊ की आंख खुलती है और कहता भाई ये अंधेरा काय को लग रहा है भाई, क्या क्या यहाँ पे रात हो गया। लोशु की दुनिया हिल जाती, कह रही है इस बुढ़ाऊ का यही टाइम पे जागना जरूरी था क्या भाई, सामने से हम इसको क्या बताऊंगा, इसको मालूम चलेगा भाई फ्रूट मैंने यहाँ पे ले लिया है तो ऑफकोर्स भाई गुस्सा करेगा, मुझसे मारेगा, कुटाई करके हो सकता है मुझसे यहाँ पे छीन भी ले या नहीं। तो अब मैं किसका बहाना बनाऊं कि मैंने टी शर्ट इसके ऊपर काय को रखा, मैंने तो बस टी शर्ट इसलिए रखा था कि मुझे चोरी कर वो देख ना ले, ऐसा बोल दूंगा कि अभी धूप बहुत जल्दी इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। या फिर ओ नहीं, इससे भी एक अच्छा आइडिया आ गया, इसके बाद जो फ्रेश फूड लाल लोग निकालता है गिलहरी को एक यहाँ पे देता है, गिलहरी सामने से लेके खुश, ये भी खुशी की बल्ले बल्ले मैंने रिप्लेस कर दिया। हाँ वो जो ब्लू वाला फूड मैंने रख लिया, बोलूंगा भाई जो लाल वाला ना, ये लाली वाला वहां से निकला था, वो गिलहरी पे इल्जाम लगा दूंगा कि अभी इसने ले लिया। तो जाता उसका जैकेट हटाता कहता गुड आफ्टरनून भाई, धूप बहुत ज्यादा थी इसलिए आपके सर के ऊपर ऐसा यहाँ पे रखा था, सामने सो भी गया था। हाँ ठीक, लेकिन हम लोग है कहाँ, लूशु बोलता है कि अभी कल हम लोग यहाँ पर यूज में। तो बुढ़ाऊ का ध्यान जाता सामने पानी के अंदर, जो बेसिकली जड़ वगैरह जो भी था ना भाई, जिसके अंदर से इसको ब्लू फ्रूट मिला था, वो अभी भी वहीं पर है। तो ही कंफ्यूज कि भाई ये जड़ खाली काय को लग रहा है, इसके ऊपर के पत्ते और साथ ही में फ्रूट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो लूशु सीधा गिलहरी के ऊपर, ये देखो वो साला कमीने के हाथ में लिए ना, हाँ उसने यहाँ पे खा लिया। सामने से बुढ़ाऊ कहता है भाई साले भाई तुझे आइडिया भी है भाई, कितना कीमती आइटम वो हो सकता था, तूने गिलहरी को खिला दिया, शर्म नहीं आती। लूशु बोलता नहीं नहीं मैंने नहीं खिलाया भाई, मैं तो रोक रहा था, वो आया मुझे मारा और मुझसे छीन लिया और यहाँ पे खा गया। तो बुढ़ाऊ का दिमाग का दही और क्या, एक सिर है कल्टीवेटर, ये कह रहा है कि भाई छोटा सा गिलहरी आया, उसने मारा पीट किया और इसे छीन के खा गया भाई, कोई बुद्धू बच्चा इसके बाद तो कभी विश्वास नहीं करेगा। गिलहरी भी कहता है कि ये ऊपर वाला स्पेशल राइटर भाई क्यों मेरे साथ ऐसा करता है, मेरे लिए कभी यहाँ पे नहीं आया करेगा। बुढ़ाऊ सामने से कहता है कि वेल 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 वहाँ पे टोटल मुझे 3 जगह से तोड़े हुए दिखाई दे रहे, यानी टोटल एक नहीं बल्कि 3 फ्रूट्स यहाँ पर होंगे। तो एक गिलहरी ने खाया, बाकी 2 का क्या, लूशु अच्छा बाकी 2 का क्या, बाकी 2 तो मैंने खा लिया। बुढ़ाऊ को बहुत ही गुस्सा आता है, गुस्से के हमारे आग बुरा हो जाता है। लूशु के फट के चढ़ के मम्मी रे मैंने क्या बोल दिया, कहीं तलवार निकाल के मेरा गला ना काट दे। बुढ़ाऊ सामने से शांत हो जाता है और कहता है कि वेल यार तुझे क्या डर लग रहा था कि भाई जैसे मुझे मालूम चलेगा कि यहाँ पे तुझे फ्रूट मिल गया तो अपन तुझसे यहाँ पे छीन लेगा, नहीं भाई अपने हवेली किंग है और हवेली किंग होके मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं नहीं सपने में भी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता इसके लिए भाई। हाँ लेकिन जाके बता देना कि भाई तुझे फूड मिलता है, ऐसा वैसा तूने खा लिया। लूशु नोटिस करता है एक भी नेगेटिव पॉइंट मुझे बुढ़ाऊ द्वारा नहीं मिला, नहीं ये जो बात इसने बोला ना वो वाकई में झूठ यहाँ पे नहीं, अगर अपने सच्चे दिल से यहाँ पे कहना चाहते हैं, मैं फालतू में बहुत ज्यादा ऐसा सोच रहा था। फ्रूट यहाँ पे निकालता हूँ और कहता है जी हाँ मैं सच्ची में मैंने यहाँ पे झूठ बोली थी, लेकिन देखो भाई मुझे 2 फ्रूट मिल गया। हाँ लेकिन बाहर जाके बताइएगा फ्रूट मैंने कलेक्ट किया ऐसा वैसा, ताकि मुझे मेरिट्स मिले। सामने से बुढ़ाऊ कहता है कि भाई एक सच बताऊं, मैं 80 साल का यहाँ पर हूँ, 80 साल में मैं अपने जिंदगी में बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, अच्छे बुरे हरामी, लेकिन तुझसे ज्यादा हरामी आदमी आज से पहले कभी नहीं मिला। तो यंग है भाई, तू यूज कर ले, मुझे नहीं चाहिए। लूशु बोलता ना जी ना, रखिए रखिए आप ही यहाँ पे खाइए। अब सामने से ये बुढ़ाऊ चौंक जाते, कह रहे यार ये हरामी आदमी अचानक से इतना राम मानुस बन के मुझे जबरदस्ती काय को देना चाहता है। लूशु मनी मन सोचता है कि जो फूड है उसकी लिमिट तक ही असर होता है, मैंने इतना फूड यहाँ पे खा लिया क्या मेरे ऊपर इसका कोई असर यहाँ पे नहीं होता, इसलिए भाई ये अपने पास रख के कोई मतलब होने नहीं है। देख के बोलूंगा कि अभी मैंने कमाल का फूड इकट्ठा किया तो मुझे मेरिट्स मिलेगा और मेरा मिलिट्री में रैंक लेवल अप हो जाएगा, वही यहाँ पे मुझे चाहिए। बुढ़ाऊ को अभी भी शक होता है कि क्यों भाई मुझे देना चाहता, कहीं दाल में कुछ काला है क्या। लूशु जबरदस्ती उसके मुंह में दे देता है, कहता भाई ये दोनों है ना, पहले ये खा लो दूसरा भी खाइएगा। और जैसे खाता है नोटिस करता है मेरा फाउंडेशन जो यहाँ पे डैमेज हुआ था ना वो रिपेयर हो रहा है, फाउंडेशन अच्छे से रिपेयर भी हो जाता है, प्लस जो लेवल अप है ना इसका लेवल अप बेसिकली यहाँ पे होना चालू हो जाता है। लूशु भी देख के चौंक जाता है कि ओ माय गॉड इनका 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 तो लेवल अप हो रहा है, बस 1 फुट ने इसका डैमेज आई मीन इसका डैमेज फाउंडेशन रिपेयर कर दिया और लेवल अप भी कर दिया। वाकई में यार मानना पड़ेगा, इन शॉर्ट ये दुनिया के सबसे पहले ऐसे बंदे बनेंगे जो कि लेवल ए पे गए। वो कहता है यार इस बुढ़ाऊ को कभी लगा था कि लेवल ए के ऊपर जा ही नहीं पाएगा, लेकिन भाई तूने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया और ये एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। लूशु बोलते कि ना जी ना, कुछ ज्यादा पोलाइट बता करो, बस बताइए क्या भी फूड मैंने दिया था कि भाई मेरे भी थोड़े बहुत मेरिट्स यहाँ पे बढ़ जाए। बुढ़ाऊ कहता है लेकिन 1 फूड से मेरा काम हो गया, दूसरा फूड मुझे नहीं चाहिए, इल्ले बेटा तू ही खा ले।
लूशु मना करता है कि नहीं 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 मैं नहीं ले सकता, मनी मन सोचता मैं लूंगा। तो उनको लगा कि अभी मेरी बॉडी पे भी कोई ना कोई असर हुआ। फिर से मेरे खुलने जाके मेरा क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। लास्ट टाइम जो क्वालिफिकेशन टेस्ट हुआ था एफ आया था, इसलिए लोगों को लगता था कि मेरा क्वालिफिकेशन बेकार है, लेकिन वो मेरा क्वालिफिकेशन ए रैंक के भी ऊपर का यहाँ पर है। तो मैं एक्सपोज यहाँ पे बिल्कुल भी करना चाहता नहीं। लास्ट टाइम ये बोला गया था हेवली इंटर कि अगर तुम्हें कोई ऐसा आइटम रियोस में मिला जो बंदे को फाउंडेशन ठीक कर सकता है तो ला के यहाँ पे बुढ़ाउली को दे देना। वाकई में मिल गया, फाउंडेशन रिपेयर कर देगा। लेकिन देखो भाई कमी ना कोई भी हो जाता, हो सकता है हेवली इंटर कोई कमी नहीं हो जाए उनको ना दे। लेट मी चेक यार, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। इसलिए सामने से कहता है नहीं भाई इतना बढ़िया है कि मैं इसको खा नहीं सकता यार, मैं देना चाहता हूँ लेकिन रखूंगा मैं जाके हेवली इंटर को यहाँ पे दे दूंगा। लेकिन यार लंबे समय के लिए फ्री में मतलब खुले में रहता है, इसकी मेडिसिन क्वालिटी कम हो जाएगी तो उसको स्टोर कैसे करें। बुढ़ो का डोर मेरे पास कमाल का ट्रेजर आइटम है, एक कमाल का बक्सा निकालता है जो किसी भी आइटम को लंबे समय के लिए अच्छे से रख सकता है। लूशु को देख के मुंह में पानी आ जाता है कि बल्ले बल्ले मजा आ गया भाई, ट्रेजर आइटम और उसमें फूड रख के लूशु ले लेता है। सामने से बुढ़ाओ कहता है कि भाई मेरा टीचर आई मीन मेरा स्टूडेंट बनेगा। लूशु सामने से कहता है ना जी ना यार ना ना कोई बात नहीं बनना भाई, मुझे अकेले कल्टीवेशन करना है। बुढ़ाओ कहता है कोई बात नहीं, आगे चल के मन करे तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि भाई अपन मरने वाला पहले था लेकिन अब लेवल हो चुका, लेवल अप हो चुका है तो अपन आराम से 100 साल तो जी ही जाऊंगा। लूशु भी सोचता भाई ये आदमी तो लगता बना के मानेगा। सामने से लूशु पूछते कि यार आपको किसके साथ यहाँ पे फाइट हुई थी कि जो आपका जो पूरा फाउंडेशन है ना, पूरा फाउंडेशन यहाँ पे डैमेज हो गया। जो सुनते बड़ा कहते हैं सॉरी ये बात तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बता नहीं सकता। उतने में लूशु का आवाज आती है जोर से चिल्लाते हुए कि लूशु। लूशु भी देखता भाई कौन है, तो लूशु है बेसिकली यहाँ पे थी पहाड़ के चट्टान के ऊपर। तो ये पहाड़ के चट्टान पे मिलने के लिए चल जाता है। फाइनली दोनों भाई बहन का रियूनियन यहाँ पे हो चुका है। बुढ़ाओ भी उनके पास आता है। तो लूशु अकेले यहाँ पे नहीं थी, सारे जानवरों को वो अपने साथ यहाँ पर लगाई थी। बुढ़ाओ भी अकेले जाता है और जो मोटा था ना भी चेंज वन उसको इसने लकड़ी के साथ ऐसा बांध के रखा था, वो भी जोर से चिल्लाता अरे 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 सामने से बचा ले लूशु। लूशु पूछता मेरी बहन ये तूने ऐसा काहे को किया मोटे के साथ। वो कहती ना जी ना कुछ भी नहीं बस ऐसे ही ताकि भाई ढूंढने तुझे यहाँ पे ज्यादा आसान हो जाए। सामने से चिल्लाता दादा हमको यहाँ पे बचा लो। लूशु भी कहता है यार जल्दी से उसको नीचे करो भाई, अरे वो मोटा आए यार बुढ़ाओ का यहाँ पे पोता लगता है। लूशु भी कहती है ओके ठीक है। मोटे को बहुत ही बुरा लगता है कि यार अपने बहुत ही बड़े फैमिली का आदमी आता है मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, भाई ये नहीं चलेगा, अरे दादा जी मुझे बचा लो। दादा भी कहता मोटे यार तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, लालत है तुझ पर। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। लूशु यहाँ पे हो जाता है। मोटे को बांध के रखा गया था, मोटे को सामने से आजाद करती है। मोटा आजाद होने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस में आता है, कहता दादाजी मालूम मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने बवाल मचा दिया था, एक अंग्रेज को मारा जो कि जासूस था। जो सुनते इन दोनों का रिएक्शन ऐसा था और इसका ऐसा रिएक्शन देखे मोटा चौंक जाता कि भाई आपने ऐसा रिएक्शन यहाँ पे काय को दिया। बुढ़ो कहता है बता भाई तूने किस अंग्रेज जासूस को मारा। एंटोनी की फोटो दिखाता उसकी लाश का, कहता भाई ये देखो ये उस बंदे की लाश, ये जमीन की एबिलिटी यूज कर सकता था, जमीन से बाहर था। मुझे अजीब लगा, मैंने जो मुक्का मार के इसकी जान यहाँ पे निकाल ली। तो लूशु को ध्यान जाता मोटे के हाथों पे, तो उसने अपनी घड़ी यहाँ पे नहीं पहनी है, यानी मेरी बहन ने मारा और सारा क्रेडिट इसको दे दिया घड़ी के बदले। और जो बुढ़ाओ को ऐसा लगता है कि वो लूशु ने इसी बंदे के साथ ना फाइट करने के लिए गया था, इसने फाइट किया उसको इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि उसके अंदर बस 1% की जान बची। तभी तो साले ने मोटे ने एक ही मुक्के में उसकी जान यहाँ पे निकाल ली। इसलिए लूशु की तारीफ करता हूँ, कहता लूशु या तो ग्रेट है। वो कहता ना जी ना मैं ज्यादा ग्रेट नहीं हूँ। अब सामने से मोटा कन्फ्यूज कि भाई मारा तो मैं यार मेरी तारीफ करो, मुझे ग्रेट बोलो, उसको काय को ग्रेट बोले जा रहे हो। सामने से बुढ़ाओ कहता है कि वेल यार क्या यार तूने सारा क्रेडिट मोटे को काय को दे दिया। लूशु बोलता क्या करे भाई मोटा मेरा दोस्त है, ले लेगा हल्का सा क्रेडिट, कुछ भी नहीं जाता। बुढ़ाओ सामने से कहता भाई तूने मोटे के ऊपर भी एहसान किया और मेरे ऊपर भी एहसान किया, ये एहसान हम जिंदगी में कभी भी यहाँ पे बोलने वाले नहीं है। मोटा भी लाइक कि भाई क्या चलो भाई क्या लोग यहाँ पे बातचीत किए जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सामने से फिर बुढ़ाओ ये भी कहता है कि वेल मुझे लगा जैसे मैं लेवल 1 हो जाऊंगा ना मैं जाऊंगा जासूस को पकड़ के सेफली लेके जाऊंगा, लेकिन उसकी ऐसी मौत हो जाएगी वेल मैंने सोचा नहीं था। तो सामने से लूशु होता आप कोई टेंशन ले रहे हो, गलती किसकी भाई उसकी, बुरा काम करने को ना था वो यहाँ पर आया था, वो सामने से डिजर्व भी करता है। बुढ़ा भी कहता है ठीक है भाई तो आप यहाँ से चला बाय। सामने से लूशु बोलता बाय मतलब कहाँ चले। वो कहता भाई जो फॉर्मेशन है ना फॉर्मेशन है लाने के लिए। लूशु बोलता रुको जरा सबर करो भाई बाद में यहाँ पे चल जाइएगा। तो वो कहता नहीं भाई अभी आप लेवल अप हुआ भाई, मेरे अंदर जोश है भाई, यही सबसे सही टाइम है जाने का। लूशु को बुरा लग रहा था, जानबूझ के टाइम डिले कर रहा था ताकि भाई इस बार का जो फॉर्मेशन है ना वो भी मेरे हाथ में लग जाए, लेकिन नहीं यार पहला सबसे पहला मेरे हाथ में लगा तो दूसरा वाला भी मेरे हाथ में लगेगा, ऐसा जो ही ना है। सामने से इसलिए बुढ़ाओ भी जाने को तैयार था। मोटा कहता मुझे भी लेके चलो। बुढ़ाओ कहता चल बेचू और लिटरली उड़ते हुए निकल जाता है और कहता भाई ये होती है भाई उड़ने का मजा, हाँ मजा आ रहा भाई आंदो आंदो आंदो। लूशु देख के चौंक जाता है, कहता क्या मतलब जब बंदे लोग ए लेवल पे जाते हैं तो वो उड़ भी सकते हैं। तो लूशु ये याद करता है कि जब इंसानों ने पक्षी लोगों को उड़ते हुए देखा ना तो उनके अंदर भी चुल मची कि अभी हमें भी उड़ना है, लेकिन भाई नहीं उड़ पाए। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यहाँ पे बढ़ती गई ना भाई इंसानों ने प्लेन बनाया, फिर हाईटेक प्लेन बनाया, फिर बाद में बहुत सारी चीजें बनाई, स्पेस शॉर्टेड बना के स्पेस में
जाके वो लोग उड़े। लेकिन अब देखो भाई, अब बंदे को कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें कल्टीवेशन करके लेवल ए पे जाना है, तुम अकेले यहाँ पे उड़ सकते हो। यार कल्टीवेशन तो मुझे कभी कभार साइंस और टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा हार्ड यहाँ पे लगता है। सामने से बुढ़ा भी कहता भाई मेरा दादा उड़ रहा है, कहीं इसका लेवल अब तो नहीं हो गया। लूशो दैया से लेवल ए पे चले गए। मोटा पहले चौंक जाता है और फिर खुश हो जाता है, यानी भाई मेरा दादा दुनिया के सबसे पहले ऐसे बंदे बने जो कि लेवल ए पे गए। यार मेरी फैमिली तो यहाँ पे थी आशीर्वाद दिया, लेकिन लूशो बातों पे ध्यान नहीं देते, आपस में बातचीत यहाँ पे किए जा रहे। लूशो कहती भाई मैंने ये किया वो किया, मजा आ गया। लूशो भी बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, और बताओ। मोटा कहता है यार देखो दुनिया के सबसे पहले आदमी जो कि लेवल ए पे गए, जो कि उड़ सकते, यानी उन्होंने हिस्ट्री यहाँ पे रची है, मेरे फैमिली से यहाँ पे थे, या थोड़ा तो रिएक्ट करो। मोटे को इग्नोर मारते हैं। लूशो कहती भाई मुझे अपना प्रोफाइल यहाँ पे चेक करना है, मुझे बताओ ना कौन सा बढ़िया। लूशो कहता ये वाला फोटो बढ़िया है, दूसरा वाला। लूशो कहती इसका मतलब पहला तुमको बेकार लगा। मोटे की दुनिया हिल जाती, कहता भाई मैं जिंदा हूँ ना यार, थोड़ा मेरी ओर भी देख लो यार, इतना इग्नोर मत करो। आराम से लोग जा रहे थे तो मोटा सामने से कहता है कि वेल यार आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया, जैसे मैंने बोला कि उस अंग्रेज जासूस को मैंने मारा, मेरी दादा तेरी तारीफ कर रहे थे यार, मुझे लगा कि भाई तूने उसके साथ वाकई में फाइट किया। लूशो सामने से कहता है वो जासूस है ना, सबसे पहले तेरे दादा को मिला था, तेरे दादा ने उसके साथ यहाँ पे फाइट किया और उसको हाईली डैमेज किया, फिर वो भाग गया। फिर मैं उसके साथ पीछे गया और मैंने उसको मारा कुटाई किया, मैंने मुंह में दिया, बहुत ही मतलब यार तोड़ फोड़ उसको रख दिया था। सामने से समझे, लेकिन डोंट वरी यार, जो तेरा घड़ी यहाँ पर है, तेरा घड़ी हमारे हाथ में लग गया तो ये बात हम किसी को रिवील नहीं करेंगे। आई नो मेरी बहन ने मारा है, लेकिन साले सारा क्रेडिट तूने ले लिया, डोंट वरी लेकिन घड़ी मिलेगा ना नहीं बताएंगे। सामने से हिल जाता, कहता भाई तूने सच्ची में उसके साथ एकदम इतना तगड़ा फाइट कर दिया भाई, ऐसे कैसे, तो बी लेवल का बंदा था। लूशो कहते क्या ना, फाइट करते करते मेरा भी लेवल अप हो चुका है और अपन अभी के लिए सी रैंक का बंदा यहाँ पे बन चुका ना, इसके लिए अपन उसके साथ यहाँ पे फाइट किया। मोटा और भी हिल जाता भाई, मिलने से पहले ये का था और डायरेक्ट ये सी का चला गया। यार दोनों भाई बहन तो बड़े ये ज्यादा ही हुए हैं। सामने से कहता है कि जब तो सी रैंक पे जा ही चुका है तो कैपिटल सिटी में नाइट टैंक के पास आएगा रिपोर्ट करने के लिए, और कैपिटल सिटी में मैं भी रहता हूँ, आके मुझसे भी मिलना, अपन तुझसे आके मिलेगा तेरी सेवा पानी करेगा। लूशो जैसे सुनता कि अभी नाइट टैंक से जाके मिलना पड़ेगा। ओ शिट यार मैं भूल गया, जब बंदे लोग सी रैंक के उसके ऊपर जाते ना तो नाइट टैंक से मिलना पड़ता, नाइट टैंक तुमको टेक्निक यहाँ पे देते, लेकिन मेरा लेवल अब टेक्निक से नहीं बल्कि मेरे सिस्टम से होता भाई, तो मुझे टेक्निक यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे नहीं मिलना। तो मोटे से कहते हैं हाँ वहाँ पे जाने का, रहने सहने का, खाने पीने का खर्चा भी देना पड़ेगा, फिर फ्री है। मोटा कहता भाई फ्री है, वो तो हेवेली नेटवर्क वाले यहाँ पे देंगे। फिर लूशो कहता हाँ भाई फिर तो अपन आएगा, उतने में पूरा यूं से बंद होने लग जाता है, यानी बुढ़ा को फॉर्मेशन है यहाँ पे मिल चुका था, इसलिए पूरा यूं से यहाँ पे बंद होके वापस पृथ्वी के ऊपर ये लोग यहाँ पे पहुंच जाते उसी एरिया में जहाँ से उन्होंने एंट्री मारी थी। उतने में जो गाँव नाम का बंदा जिनके साथ गया था ना, हाँ वो भी सामने से जानवरों को पकड़ा था। मोटे से कहता भाई मोटे भाई तूने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं पकड़ा, आए भाई लालच तेरे ऊपर, तेरा क्या मेरिट आएगा भाई, ले एक सुअर यहाँ पे रख ले, तुझे भी हल्का सा मेरिट मिलेगा। सामने से मोटा कहता है सारे जानवरों को तो मेरिट्स कहता भाई, अगर मैंने अपना मेरिट्स यहाँ पे दिखा दिया ना तो यहाँ पे मुंह ही निकल जाएगा। सामने से जो लूशो है ना वो कहता भाई अगला न्यूज़ में भी तो आएगा। मोटा कहता भाई मैं आऊंगा, क्यों तू क्या चाहता अगली बार मैं पैसा भी लेकर आऊँ, ऐसा समझ रहा हूँ। लूशो भी कहता अरे यार तू भी ना भाई पैसे लाना भाई, दम भर भर के पैसे लाना। उसके बाद सारे बंदों कहते वो देखो भाई डी रैंक के सुअर भाई और डी रैंक के जानवर, और जो थे ना ए क्वालिफिकेशन के बच्चे लोग उन्होंने पकड़ा था, तो ये सब उनकी तारीफ किए जाते। मोटा भी देखता कहता भाई ये इनकी तारीफ घंटा किया जा रहा है भाई। लूशो का अगर जानवरों को देखेंगे ना तो इनकी ये सब का मुंह तो निकल जाएगा, लेकिन लूशो अपने जानवरों के साथ एकदम महारानी बन के एकदम एंट्री मारती है, एकदम कूल हैज फक लग रही थी। तो सब लोग पब्लिक है तो माय गॉड भाई, जो जीनियस बच्चे यहाँ पे थे ना उन्होंने भाई मार के दो चार छोटे मोटे लाए, ये छोटी बच्ची जिंदा ही सबको यहाँ पे लेकर आ गई। महारानी बन के दम कंट्रोल करिए, या इसके सामने दोनों बच्चे तो चाय में पानी कम लग रहे। लूशो के पास आती हूँ, कहते लूशो बढ़िया है, चलो हम सब यहाँ पे वापस चलते हैं अपने घर पे। उतने में जो बुढ़ाऊ चैन बेली आता है कहता रुको जरा सब्र करो, सारे बंदे जा नहीं सकते, तुमको उसमें क्या क्या मिला, तुम्हारी क्या क्या मेरिट्स हुए, वो सब यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। और यही बात लूशो हाँ तुम दोनों घर पे यहाँ पे जा सकते हो, तुम्हारे जो मेरिट्स है ना पर्सनली आके अपन चेक करेगा, बाय। इतना बोलते वहां से वो निकल जाता है। सामने से लूशो भी कहता है चलो यार बहुत ही बढ़िया, कितना तेज उड़ते हैं भाई, ये तो प्लेन से भी डरते हैं, अपन को भी उड़ने का मन कर रहा है। अपन जब लेवल पे जाएगा ना तो अपन भी ना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे उड़ेगा। उतने बाद यहाँ पे क्या जाने को तैयार था, तो सामने से जो लूशो उसे कहता है सारे जानवर नहीं अपने साथ ले जा सकते, खाने पिलाने में खर्चा लगेगा। लूशो सैड हो जाती है, कहती क्या इसी बात का, लेकिन जो सुअर और बिल्ली है ना यार उसको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ प्लीज। लूशो भी कहता है मेरी माँ इसने तो इमोशन डैमेज देना चालू कर दिया, अच्छा ठीक है तू रख सकती है। तो लूशो वापस यहाँ पे कुछ और बाकी सारे जानवर यहाँ पे बेचने को तैयार था। तो सामने से कहता आओ 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 ताजे ताजे जानवर ले लो, इसको तुम अपने मेरिट्स के यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, 1 लाख का एक। तो एक हेवली इंडिया का बंदा कहता ना 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 यार तुम बेच नहीं सकते भाई, ये सारे जानवर ना ये जो लड़की है उसके मेरिट्स यहाँ पे काउंट होंगे, उस हिसाब से इसका डेपुटेशन बढ़ाया जाएगा, नो बिना परमिशन का नहीं। जो
सुनते वो कहता है ये लड़की मेरी बहन है, और बुढ़ाऊ चैनवाली ने खुद यहाँ पे बोला मेरिट सर्टिफिकेट चेक करेगा, यानी उसने बेचने का भी परमिशन यहाँ पे दे दिया है। मोटा भी सोचता भाई क्या लूशु है भाई, क्या एटीट्यूड है, फक में रहता है। उतने में जियांग भी आता है। जियांग ने भाई इस आदमी को पकड़ा था जो कि क्रिमिनल ही है ऑफ कोर्स, जिसको हमने कई बार यहाँ पे देखा। वो कहता है सामने से क्या हुआ, लूशु कहता कुछ भी नहीं। मनी मन सोचता है इसको पकड़ लेगा, मुझे लगा नहीं था। सामने से लूशु कहता जाने की बारी आ चुकी है, जियांग तो सियार है साथ में। वो कहता है यार मुझे छानबीन थोड़ी सी करनी है, इसको भी उनके हवाले करना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मोटा कहता है मैं तो यहीं पे रहता हूँ कैपिटल सिटी में, तो मैं भी तेरे साथ थोड़ी ना आऊंगा, लेकिन मैंने सारे दोस्तों को यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट बना लिया है, तुझे भी फ्रेंड लिस्ट बना लिया भाई, कभी मिलेंगे जुलेंगे भागेंगे मुतेंगे साथ में, चलेगा ना। और तेरा सुअर और जो है ना बिल्ली ट्रांसपोर्ट करने का काम मैं करवा दूंगा। लूशु कहता काफी बढ़िया है, तो कहते के गुड बाय, बाद में कभी मिलेंगे, इतना बोल के निकल जाते हैं। मोटा जाते जाते उनको देखता है, वो कहता है कि दोनों भाई बहन को देख के लगता है कि दुनिया में बाकी में जो चीज है ना इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लूशु है उसके लिए लूशु है पूरी दुनिया है, और लूशु है के लिए जो लूशु है वही उसके लिए पूरी दुनिया है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।